हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेहनत कर रहे हो भाई दिन रात है। देखो जी, आज हम क्या करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है? डिफ्रेंशिएशन। क्या डिफ्रेंशिएशन? इसको इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक ही बात है सभी चीज़। या तो आप डिफ्रेंशिएट कह लो, डिफ्रेंशिएट करो, या डेरिवेटिव, या डिफ्रेंशिएट क्या होगा? कोफिशिएंट होगा क्या? या इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना। ये सभी क्या है? एक ही बात है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंशिएट कह दिया, डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, एक ही बात है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन है डी वाई में डी एक्स। डिनोशन क्या है? डी वाई में डी एक्स। कोई भी फंक्शन दे दिया, एक्स क्या है? ये है जिसके रिस्पेक्ट में क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव मारते हैं। क्या? जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना ना वो एक्स है। यहाँ पर टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे लिख दिया ना, डी वाई में डी टी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पर होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कोई भी फंक्शन आएगा, वाई होगा। आपने ये पता होगा, एक चीज़ बताई थी मैंने, फंक्शन है ना, फंक्शन को या तो वाई से डिनोट करेंगे या एफ एक्स से डिनोट करेंगे। ऐसे ही होता है, ठीक है जी। फंक्शन है उसको क्या करेंगे? अब देखो, ऐसे बताया था, ध्यान से समझना भी। हर चीज़, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, बस धीरज बनाए रखना, ठीक है। ध्यान से समझना हर एक पॉइंट। ये आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई ना, ये आज की ये क्लास आपने समझ ली, तो आपने क्या कर दिया? डेरिवेटिव के अंदर अपना पावर जमा दिया। ये इस क्लास समझ में आ गई ना, ये हर एक एक पॉइंट है ना, छोटे छोटे पॉइंट, बारीकी बारीकी, वे सभी आपको क्लियर कर दूंगा इस क्लास के अंदर। ये यदि आपको समझ में आ गया, अच्छे से पढ़ना है, रात नहीं करनी है। उसके बाद क्या करना है? हमने ब्रह्मास्त्र चालू करना है, मैथमेटिक्स का डिफ्रेंशिएशन को उड़ाना है अभी, ठीक है जी। उसके बाद उड़ाना है बस। आज की क्लास में हम धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हर एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा, आगे नहीं बताऊँगा। ये चीज़ याद रखना, ध्यान से पढ़ना है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ये जो बेसिक है ना, ये पढ़ना, ठीक है जी। बेसिक क्लास ये देखो, डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट को डी वाई में डी एक्स से नोट करते हैं। पहली बात जी, यहाँ पर जो आएगा उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे एक्स है ना, तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन क्या है? फंक्शन बताओ आप। जैसे फंक्शन को हम डिनोट करते हैं वाई से, या फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ एक्स से। ऐसे कोई भी फंक्शन दिया पाएगा, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 हो गया, तो ऐसे दिया पाएगा। इसको ऐसे कहूँगा डिफ्रेंशिएट करो इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया हो तो इसको क्या कर मानेंगे हम? या तो वाई के इक्वल मानेंगे या एफ एक्स के इक्वल मानेंगे। बात एक ही है। एक्स को लगाया यहाँ पर, यदि फंक्शन एक्स के अंदर है तो यहाँ पर एक्स आएगा। मान लो वैसे टी प्लस में 1 लिख दिया। फंक्शन किसके अंदर है? टी के अंदर है, तो एफ यहाँ पर टी लिखेंगे, ठीक है जी। एक्स है यहाँ पर, एक्स के अंदर फंक्शन, तो एक्स के अंदर, टी में तो टी के अंदर, और इसको क्या मान सकते हैं? वाई भी मान सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो कहेगा तो एक्स दिख रहा है ना फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट क्या करेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में देगा। यहाँ पर टी है तो क्या होगा? टी के रिस्पेक्ट में देगा। जैसे टी के रिस्पेक्ट में देगा तो डी टी आएगा ऐसे। और यदि एक्स के रिस्पेक्ट में कहे तो डी वाई। फंक्शन क्या है? वाई। जो फंक्शन क्या है यहाँ पर लिखना, वाई इंटू डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। फंक्शन क्या है? वाई। डिफ्रेंशिएट करना टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई में डी टी हो जाएगा। और फंक्शन क्या है? वाई, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? डी वाई में डी टी, फिर फंक्शन का मान ये पुट कर देंगे और फिर इसका सोल्व कर लेंगे, ठीक है जी। इस प्रकार से करना होता है। तो करना आ गया जी। तो ये थोड़ा बेसिक पॉइंट था। अब देखो जी, अब कुछ पॉइंट है ये आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखने हैं? याद रखना, कॉपी के अंदर लिख लेना, इनको याद रखना है। जैसे पहला पॉइंट है, याद करो, क्या? डी वाई में डी टी याद करना, डायरेक्टली डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है किसका? यदि कोई भी एक्स की पावर एन है ना, क्या? ध्यान से समझना एक एक पॉइंट।
डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका फंक्शन क्या दे दिया एक्स की पावर एन का। तो इसका कैसे करते हैं, देखो डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, जो पावर है ना सबसे पहले याद रखना, कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कभी भी कोई फंक्शन हो, मान लिया 2x की पावर 4 दे दिया, कोई भी यदि फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले नू कहेगा वो डिफ्रेंशिएट करो इसका। तो डिफ्रेंशिएट सबसे पहले याद रखना, फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमेशा ही पावर का डिफ्रेंशिएट होता है। कैसे, जिस प्रकार से पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट सोल्व होती है, उसके बाद क्या होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ऐसे सोल्व होते हैं, पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। इसी प्रकार सेम इसी प्रकार ये है, डेरिवेटिव मारना, कोई फंक्शन दे दिया 2x की पावर 4, तो सबसे पहले याद रखना आपने डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का। पहले पावर का करना, पावर का करने के बाद इसका होगा। जैसे इसका क्या होगा, पावर तो आगे आ जाएगी, डिफ्रेंशिएट कर दिया किसका, पावर का, पावर आगे आएगी, और पावर के अंदर से क्या होगा, ये तो सेम है फंक्शन, पहले पावर का किया है, पावर आगे की, पावर में से क्या होगा, एक वैल्यू कम कर देते हैं, ये होगा जी। फिर डी वाई में डी एक्स किसका, फिर जो फंक्शन क्या था, फंक्शन तो हमारा ये है 2x, ये तो इसकी पावर है। तो सबसे पहले मैंने कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है, जो सबसे पहले हम क्या है, उसकी जो कोई भी फंक्शन आ जाए ना, उसके ऊपर जो पावर है, पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर आगे आ जाती है और उसमें से एक वैल्यू कम हो जाती है। पावर क्या थी, 4 थी, 4 आगे आ गई, उसमें से एक वैल्यू कम होगी, लिख दिया जी। ये तो क्या किया है इतना, ये तो मैंने क्या किया है, इसकी पावर का डेरिवेटिव किया है। अब क्या रहेगा, जो फंक्शन है ना, फंक्शन तो रहेगा ये वाला 2x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई में डी एक्स किसका, ये ऐसे ही ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर याद रखना पावर नहीं लिखनी, क्योंकि पावर का तो डेरिवेटिव ने कर दिया, पहले पावर का कर दिया, ये होगा, उसके बाद पावर छोड़ दो, पावर छोड़ने के बाद जो फंक्शन आएगा ना वो यहाँ पर पुट कर दो, कर दिया जी। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, कैसे, ये आएगा 4 इंटू क्या हुआ 2x का 4 में से 3, ये तो आ गया इतना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, इसको ऐसे करते, देखो ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे 2x है। अब देखो फंक्शन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो x तो ये रहा, तो ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और लिमिट के अंदर किया था, लिमिट में ऐसे किया था ना आपने, 2 इंटू में फंक्शन होता था ऐसे, तो इसको 2 को बाहर लिख देते हैं, क्यों, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, इसको तो हमने बाहर भेज देंगे, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 2 बाहर हो जाए भेज देंगे। इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव में से 1 होता है, ठीक है जी, और 2 ये है ही, इसका अगर 2, ठीक है जी, क्या होगा, x का डेरिवेटिव करना, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है जी। कैसे, पावर आ जाएगी, क्यों होगा, रीजन और सुन लो, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, क्यों होता है देख लो, 2 इंटू में इसकी पावर कितनी होती है, 1, बताऊंगा क्यों होता है। देखो एक पहली बार x की पावर 1 होगी, इसकी पावर कुछ नहीं होती, इसका 1 मानते हैं, 1 पावर आ जाएगी, 1 आ गया जी, और पावर थी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, हटा दी, क्या थी, पावर थी, पावर आ जाएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, पावर 1 थी, 1 आ जाएगा, और एक में से वैल्यू कम होगी, ठीक है जी, ये होगा इसका डेरिवेटिव। तो 2 इंटू में 1 इंटू एक्स की पावर क्या हुआ, 0, ये एक्स की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 ऊपर 0 तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा, गुणा 2, ठीक है जी, तो क्या आ गया हमारा x का मान 1। तो इसलिए कहता हूँ यदि x के रिस्पेक्ट में करना x का डेरिवेटिव, ओनली x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, ठीक है जी, क्यों होता है बता दिया। अब इसका डेरिवेटिव करना, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है जी। अब इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 कर लेंगे, 8 8 चौक 32, दूनी 64 है, और x की पावर 3 ऐसे कर देंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कहने का क्या अर्थ था, डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में, इसका फंक्शन दे दिया x की पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव में से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव तो पावर आ जाती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है जी। याद रखना ये क्या, जो n था ना पावर आ जाएगी और उसमें से एक वैल्यू कम होगी, ठीक है जी। और x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो मैंने क्या था पावर का कर दिया, पावर का करने के बाद x बच गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, इसलिए हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से फंक्शन आ जाए, x की पावर n है, पावर आ गया जाती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना, dy में dx। दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर ax प्लस में b आ गया, उसकी पावर n आ गई, याद नहीं रखना ये तो याद रखना है, अपने आप याद हो जाएगा। मतलब याद कैसे करना, बस x की पावर n दिखे ना, पावर आ जाती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है, बात खत्म। अब इसका करना है, इसका डेरिवेटिव, इसका बताइए करके दिखाना, इसका भी करके देख लो, सीख लो आप कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है ax प्लस में b, ax प्लस में b ये फंक्शन है।
और इसकी पावर क्या है, n है, पावर क्या n है। मैंने क्या बताया था, अब बताओ। मैंने सबसे पहले बताया था, डेरिवेटिव करने से पहले बताया था, स्टार्ट करने से पहले, अभी भी बताया है। सबसे पहले यदि फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना, उससे पहले उसकी जो पावर है ना उसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले उसकी जो पावर दे रखी ना, पहले उसको सोल्व करेंगे। क्यों, ये फंक्शन तो अंदर है, उसकी पावर को सोल्व करेंगे ना पहले हम। तो पावर को देखो, फंक्शन तो अंदर है, ऐसे कैसे कर देंगे सोल्व, पहले इसकी पावर को निपटाते हैं ना, पावर ही खोलते हैं। तो पावर का कैसे करेंगे, पावर आगे जाती है, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है। देखिए फंक्शन क्या है, ये है, पावर का करेंगे पहले, तो पावर n थी वो आगे आएगी और पावर में से एक वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, आगे बात समझो, पावर का करेंगे, पावर आगे आएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी। जैसे पावर क्या थी, n थी, n आगे आ गया, n में से एक वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, कर दिया। और x का डेरिवेटिव क्या क्या था यहाँ पर, x का 1 ही होगा। क्यों, बताया था मैंने अभी कैसे बताया था, x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हुआ, किसी पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, पावर आगे आएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी तो 0 हो गया, x की पावर 0 1 होता है। ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर क्या बच गया, देखो पावर का कर दिया हमने, फिर बचा क्या, पावर का, ये तो पावर का किया dy dx। ये कितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, dy dx कितनी बार लिखो, यहाँ पर लिख दिया और नहीं होगा तो फिर एक बार लिख देंगे, कोई फर्क नहीं। जैसे लिमिट थी ना, लिमिट इसी प्रकार से ये है, कितनी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, dy dx। अब फंक्शन कौन सा बच गया बताओ, ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया हमारा, ये हो गया। अब बताओ, अब पावर का किया, पावर आ गया कि पावर में से एक वैल्यू कम होगी, तो पावर हटा दो, तो फंक्शन कौन सा बच गया हमारा, ये देखो। यही बात अपने नोट करनी है, ध्यान से समझना है। तो फंक्शन क्या बच गया, ax प्लस b, तो फंक्शन यहाँ पर लिख देना हमने। पहले हम आराम से करेंगे, उसके बाद अपने आप बता दूंगा कि किस प्रकार से करना है। ठीक है जी, तब इसका डेरिवेटिव रहेगा, तो ये तो सेम रह जाएगा। याद नहीं करना है चीज़, ठीक है जी, ये समझ नहीं है, याद नहीं रखनी, ये यूज़ नहीं होगी। इसका फार्मूला ऐसे नहीं कि फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, बस ये डेरिवेटिव करना आना चाहिए आपने बस। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसका कर लो और फिर इसका कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले इसका भूल जाओ इसको। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो थोड़ा समझा दूं आपको, ये प्लस का निशान है ना, जैसे लिमिट को लिखते थे इसके साथ और इसके साथ, इसी प्रकार मैंने क्या बताया, जैसे लिमिट को लिखते थे ना, सेम यही फंक्शन है। dy dx को भी ऐसे लिखेंगे, एक बार तो इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो, लिख दिया जी। वैसे इतनी बार लिखना नहीं है, यहाँ पर b लिख दिया। ठीक है जी, अब a कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गया, जैसे लिमिट के अंदर था, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी भी क्या था, 1 होता है। क्यों, पावर आगे जाती, पावर में से एक वैल्यू कम होगी तो 0, x की पावर 0 1 होता है। ठीक है जी, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। डॉट नहीं, ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है जी, वो एक 1 पॉइंट वो नहीं है ये। ठीक है जी, 1 डॉट ए होगा, प्लस में क्या होगा। अब बताओ ये क्या, b क्या है, हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, x के रिस्पेक्ट में। b यदि कांस्टेंट वैल्यू तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। याद रखना, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a आ गया। ठीक है जी, या तो इस प्रकार से कर लो, या अब डायरेक्ट भी हमने क्या करना, डायरेक्ट करना पेपर के अंदर। कैसे डायरेक्ट करना, देखो डायरेक्ट ऐसे करना, dy dx करना इसका फंक्शन का, इसको भूल जाओ एक बारी। इसका करेंगे तो क्या होगा, a तो बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 प्लस में, और b का डेरिवेटिव करें, b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका 0। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव किसका होता है, डेरिवेटिव किसका, कांस्टेंट का डेरिवेटिव में से क्या होता है, 0। ठीक है जी, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट कैसे कहेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर फंक्शन आए ना, फंक्शन कैसे, y इजिकल टू कुछ भी दे रखा था, अब ये फंक्शन आएगा ना, तो फंक्शन रहेगा भाई। ठीक है जी, लेकिन फंक्शन होगा, उसके बाद जो वैल्यू आती है ना फंक्शन के बाद, जैसे कुछ भी लगा लो, t आएगा एक्स्ट्रा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 4 b आ गया, a आएगा, कुछ भी हो, ये कोई कांस्टेंट है, पता ही होगा आपको। इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जिनका डेरिवेटिव क्यों होगा, ऐसे नहीं कि अब आप कहोगे जी यहाँ पर 2x है, इसका डेरिवेटिव 0, नहीं जी, ये क्या है, ये तो 2 तो इसके मल्टीप्लाई में, ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अब डेरिवेटिव तो इसका होगा ना, हाँ यदि x प्लस में 2 दे ना ऐसे, अब इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन अलग है, ये बड़ा फंक्शन अलग है, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, dy में dx, एक बार तो x का, फिर dy में dx, एक बार 2 का। अब ये 2 ओनली, इसके साथ x तो नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका मान 1, तो आंसर क्या है 1। ठीक है जी, डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है, याद रख लिया, तो ये आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, na इक्वल टू
फार्मूला नहीं है ये, बार बार मैं कह रहा हूँ। बस इस प्रकार से ऐसे फंक्शन है ना पावर, पहले पावर का करते हैं, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, उसके बाद जो फंक्शन बच गया इसका डेरिवेटिव करते हैं। सिखा रहा हूँ बस, अपने सीखना ये। इसका कैसे करेंगे, पहले इसका करेंगे, ए बार आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस का निशान था प्लस का निशान, माइनस का होता तो माइनस का निशान, बी का करना, बी क्या कॉन्स्टेंट वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है कुछ भी, तो पावर पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसमें से वैल्यू कम हो जाती है बस ऐसे ही, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इस प्रकार से ये बता दिया। अब अगला पॉइंट देख लो। ठीक है जी, ये याद नहीं करना है, समझ में आ गया क्या है डेरिवेटिव करने का तरीका है। इस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं हम, कोई यदि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए उसका। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन का कर लिया, उसका कर लिया। अब देखो, अब हमारे सदाबहार फार्मूला देखो। ठीक है जी, 2 टाइप ये हो गए। अब देखो, अब ये 2-3 ये लिख लो क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, साइन फंक्शन का, डेरिवेटिव किसका, कोस का, डेरिवेटिव किसका, टेंजेंट का, डेरिवेटिव किसका, कोट एक्स का, डेरिवेटिव किसका, सेकेंट एक्स का, ठीक है जी। एक्स है फंक्शन भी एक्स के अंदर, एक्स है फंक्शन एक्स के अंदर, थीटा नहीं लिखना है यहाँ पर, कहीं थीटा लिख दो, यहाँ पर एक्स लिख दो, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है जी, तो फंक्शन तो यदि यहाँ पर थीटा होता, मान लो थीटा होता, तो रिस्पेक्ट में एक्स के करना है तो थीटा हो गया यहाँ पर, तो कोट थीटा क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यदि रिस्पेक्ट में एक्स से करना तो यहाँ फंक्शन भी एक्स में होना चाहिए, तो फंक्शन थीटा में तो इसका मान तो 0 होगा, इसलिए क्या क्या करें यहाँ पर एक्स है। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है जी, इसका कोई वो नहीं है, ये तो डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे आपको, ये याद रखने हैं। कैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। याद करा दूंगा हर चीज़, यहाँ पर माइनस का होगा। ठीक है जी, टेंजेंट एक्स से क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस का आएगा इसके नीचे। सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का होता है, सेकेंड का होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, कोसेकेंट का क्या होगा, कोसेकेंट एक्स कोट एक्स और माइनस का निशान। ठीक है जी, अब आप कहोगे जी ऐसे याद कैसे करेंगे, याद करना दिक्कत बताओ। मैंने क्या बताया था, कोस है ना, कोस हमेशा ही अजीब होता है। क्या, कोस हमेशा ही अजीब होता है। कैसे, देखो साइन का कोस हो गया, कोस का माइनस का साइन एक्स हो गया, टेंजेंट का सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये कैसे याद रखो, साइन और कोस, देखो ऐसे याद रखो, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन होता है, टेंजेंट और सेकेंड का होता है, और कोट और कोसेकेंट का होता है। कैसे कहोगे आप, कैसे, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, इसी प्रकार कोसेकेंट, यहाँ पर कोट लिखेंगे 1 तो कोसेकेंट होगा, तो रिलेशन पता चलेगी। ठीक है जी, अब देखो याद है कैसे रखना, साइन का हुआ कोस के अंदर, कोस का माइनस का साइन होगा। कैसे याद रखेंगे, टेंजेंट का याद रखना, सेकेंड का स्क्वायर होगा, टेंजेंट का पूछे ना तो सेकेंड का स्क्वायर होगा। ठीक है जी, और कोट का पूछे तो कोसेकेंट का स्क्वायर होगा और माइनस का आएगा, सेकेंड का पूछे सेकेंड और टेंजेंट आएगा, और कोसेकेंट का तो माइनस का कोसेकेंट और कोट आएगा। अब ये आज कैसे याद रखना है, मैंने क्या बताया था, कहीं भी कोस एक्स और सेकेंट एक्स है ना, ये अजीब काम करेंगे, कोस अजीब होगा तो इसका उल्टा भी अजीब होगा। कैसे, देखो कहीं भी कोस और सेकेंट है ना, देखो कोस और सेकेंट, इसका डेरिवेटिव हमारा अंशुमन में देखो कोस और सेकेंट, कोस और सेकेंट देखो पहले भी याद है ये चीज़, ये क्या होती है, प्लस का होता है, जैसे इसके अंदर बताया था मैंने, माइनस का थीटा होता क्या होगा, कोस थीटा होगा, और सेकेंट का क्या होगा, सेकेंट माइनस थीटा, ये भी सेकेंट थीटा होता है। ऐसे होता है ना, प्लस के होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं, इसी प्रकार सभी के अंदर यही होगा। अब देखो साइन के अंदर कोस है, कोस और सेकेंट आ रहा है ना, वो देखो वे सभी पॉजिटिव होंगे। आंसर के अंदर कोस क्या है, कोस आ रहा है, पॉजिटिव है, कोस का उल्टा सेकेंट आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, और क्या यहाँ पर सेकेंट आ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, और इसके अलावा और कौन से बच गए, वे सभी नेगेटिव लिख दो। साइन है आ रहा है नेगेटिव, कोसेकेंट है नेगेटिव, कोसेकेंट कोट है तो नेगेटिव। समझ में आ गई बात।
जहाँ पर कोस और सेकेंड दिखे ना जिसके अंदर, यहाँ पर आंसर के अंदर कोस और सेकेंड, वे तो पॉजिटिव आएंगे और सभी नेगेटिव आएंगे। ठीक है जी, क्या आएगा आंसर के अंदर? यदि कोस और सेकेंड है ना, कोस दिखे, सेकेंड दिखे और सेकेंड दिखे, जैसे इसका सेकेंड का करोगे तो सेकेंड कौन टेंजेंट दिखाओगे तो सेकेंड दिखता है, प्लस का निशान आएगा यहाँ पर, प्लस का समझ जाना। कोसेकेंड लिखेंगे, कोसेकेंड और कोट दिख दिया, डेरिवेटिव होता है इसका ये डायरेक्ट, कोसेकेंड और कोट दिख दिया, तो इसमें सेकेंड या कोस और सेकेंड नहीं दिखा तो ये माइनस का निशान। कोस का साइन, साइन के अंदर कोस सेकेंड नहीं है तो माइनस का निशान, साइन का कोस, कोस आ गया तो प्लस का, टेंजेंट सेकेंड, सेकेंड दिख दी प्लस का, सेकेंड दिख दी प्लस का। ठीक है जी, याद होगी, याद करने। ठीक है जी, याद हो जाएंगे सभी फॉर्मूले, बस समझिए करना जी, समझिए करोगे ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट करके तो भी याद होंगे फॉर्मूले, ऐसे नहीं कि मतलब रट्टा मार दिया, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अब देखो एक चीज़ मैंने बताई दी, डेरिवेटिव है कांस्टेंट का, क्या हुआ? 0, पहली बात। दूसरी बात ये पॉइंट बताया कि यहाँ पर सी एफ एक्स दे दिया। सी क्या है? सी कोई कांस्टेंट वैल्यू अभी भी बताया था, जैसे डी वाई में डी एक्स, 2 इंटू में एक्स का स्केयर लिख दिया, तो 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका डेरिवेटिव करते समय क्या करते हैं, जो 2 है ना इसको तो बाहर ले जाते हैं क्योंकि लिमिट के अंदर किया था, जैसे 2 डी एक्स डी एक्स, और जो फंक्शन क्या बच गया एक्स का स्केयर, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। कैसे करेंगे? 2 इंटू में क्या होगा? पावर आ जाएगी और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, इंटू में, और एक्स का कितना होगा? 1 होगा। पहले पावर का किया, पावर आ गएगी, पावर में से एक वैल्यू। बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसका, बस क्या करते हैं डायरेक्ट, वो भी बताऊँगा कैसे। ये तो थोड़ा अब यहाँ पर एक्स का 1 हो गया, यहाँ पर कुछ और फंक्शन होता ना, फिर आप क्या करते? पावर कर देते, पावर आ गई, पावर से एक वैल्यू, और यहाँ पर नहीं करते अगले फंक्शन का। लेकिन एक्स का है नहीं वो एक्स, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका होगा 1, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आगे बात समझ में, तो क्या बात समझ में आई? यदि फंक्शन है उसके साथ में क्या इंटू में क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू ना, तो इसका डेरिवेटिव करते समय क्या करेंगे? तो इसको बाहर लिख देंगे, क्या इसको बाहर लिख देंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है जी, एक दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। तीसरी क्या है? डेरिवेटिव करेंगे किसका? एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, फंक्शन है ये u और v, तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था, प्लस का निशान है ना, जैसे लिमिट लगाते थे इसके साथ और इसके साथ, वैसे इसके साथ लिख देंगे, ये इसका अलग कर देंगे और इसका अलग कर देंगे। ऐसे ही करते थे लिमिट वाला इसके साथ, लिमिट का ऐसे ही करते थे, इसमें भी c बाहर लेते थे, लिमिट लगाते थे इसके साथ फंक्शन का करते थे, और कांस्टेंट के साथ करते हैं। कांस्टेंट का क्या होता था? वो कांस्टेंट आ जाता था, यहाँ पर क्या 1 है। अब देखो u और v है, लिमिट में क्या इसके साथ और इसके साथ लगा देते हैं, तो इसी में भी इसके साथ इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, चौथा पॉइंट और देख लो, डेरिवेटिव करना किसका? अब की बार u और v दे दिया, क्या u और v मल्टीप्लाई, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, उनका डेरिवेटिव ऐसे, तो पता कैसे करेंगे? पता ही हुआ, हर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं हम, हर फंक्शन का। तो पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो v छोड़ देंगे, v एज इट इज डेरिवेटिव u का, प्लस में u एज, फिर क्या होगा? दोनों का डेरिवेटिव करना, u का भी और v का भी, लेकिन पहले एक का, पहले वाला का, फिर दूसरे वाले का। ठीक है जी, तो पहले वाला डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा वाला एज इट इज, तो ये वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव प्लस में, अब किसकी बारी? इसका हो लिया, बच गया क्या? v, तो v u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, इस प्रकार से लिखते हैं। ये फार्मूले याद नहीं करने, फार्मूले कुछ नहीं है, डेरिवेटिव करने के तरीके हैं ये। जैसे कैसे दो फंक्शन इंटू में आए तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ऐसे आए तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं। c इंटू में आ गया फंक्शन के, तो c को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 होता है, ये पॉइंट होता था। साइन का कोसेकेंट, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस का साइन होता है, टेंजेंट का सेकेंट स्क्वायर होता है, सेकेंट का सेकेंट टेंजेंट होता है, कोट का माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर होता है, और कोसेकेंट का क्या होगा? माइनस का कोसेकेंट और कोट होता है। ये मेरे क्यों याद है? क्योंकि मैंने समझ के किए हैं। ठीक है जी, और आपको भी समझ के करना है। कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सीधी कोई इंटू में है फंक्शन के कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर लिखते हैं, डेरिवेटिव इसका करते हैं। यदि अलग अलग फंक्शन है, प्लस का निशान है, तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, ऐसे करते हैं। ठीक है जी, वैसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या कर लिख के करो तो आपकी सलाह है। और यदि u और v दो फंक्शन इंटू में है, दो फंक्शन इंटू में दे दिए, तो पहला का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव प्लस में, फिर दूसरा करना है पहला एज इट इज, दूसरा डेरिवेटिव। बात खत्म। पहले फंक्शन मतलब पहला फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे मैं कहूँ साइन एक्स और कोस एक्स का करना है। ठीक है जी, साइन और कोस का करना है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा?
पहला मैं इसका करूँगा तो ये छोड़ दूंगा, तो कोस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन एक्स का। अब की बार साइन का कर दिया, अब साइन को छोड़ दो, डेरिवेटिव बच गया किसका, कोस का। ऐसे कर देंगे, कोस क्या आएगा, ये डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कोस एक्स होता है, प्लस का ही, प्लस में साइन एक्स छोड़ दिया। अब कोस का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस का साइन एक्स। सोल्व कर लेंगे, कोस स्केयर एक्स माइनस का साइन स्केयर एक्स, ये किसका मान होता है, कोस 2x। ये हमारा आंसर आएगा। और एक बात याद रखना, डेरिवेटिव के अंदर ना आंसर मिलना जरूरी नहीं होता कि आंसर मिलेगा, क्या बताइए आप ये इतना छोड़ दो, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में, दो फंक्शन आ जाए इनटू में, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा छोड़ दो, पहले का डेरिवेटिव प्लस में पहला छोड़ दो दूसरा डेरिवेटिव, बात खत्म, ठीक है जी। इसी प्रकार ये तो याद नहीं करना, ये समझना है कि इस प्रकार से फंक्शन आए तो यदि दो फंक्शन गुणा में आए तो क्या हुआ, तो पहले एक तो छोड़ देंगे फंक्शन, दूसरे डेरिवेटिव प्लस में, फिर दूसरा छोड़ देंगे पहले का डेरिवेटिव, इस प्रकार से। और यदि इसी प्रकार यदि फंक्शन आ जाए मल्टीप्लाई में, जैसे dy में dx, मल्टीप्लाई में कैसे u एंड v, डिवाइड में जाए, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाए तो फंक्शन, तो कैसे करते हैं, डिवाइड में आ जाए तो कैसे करेंगे, डिवाइड में ऐसे करेंगे, नीचे वाला फंक्शन है ना उसको तो छोड़ दो, v एज इट इज। इसी के अंदर भी ऐसे किया था, सबसे पहले हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, देखो कर दिया u का, और जो दूसरा वाला फंक्शन है ना उसको छोड़ देंगे प्लस में, फिर क्या करते हैं दूसरे वाला करते हैं तो पहला वाला छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर भी ये है, पहले वाला डेरिवेटिव करेंगे और v है ना उसको छोड़ देंगे, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेकिन इसके अंदर प्लस का आता है, इसके अंदर माइनस का आता है डिवाइड के अंदर, तो माइनस का निशान। अब पहले v का करेंगे तो u को छोड़ देंगे, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, और डिवाइड में क्या होगा, जो नीचे वाला फंक्शन होगा ना उसका स्केयर, ठीक है जी। समझ के कैसे करना है, ये फार्मूले याद नहीं करने, आपने बस इतना याद रखना है, दो फंक्शन है इनटू में आ जाए ना डिवाइड में आ जाए, इनटू में आ जाए तो कैसे करेंगे, दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस में दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के करवाया था आपको, ठीक है जी। और ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे देखो, और इस प्रकार से आ जाए तो कैसे करेंगे, फार्मूला नहीं लगाना, कहीं फार्मूला याद करने लग जाओ, ऐसे समझना है। दो फंक्शन डिवाइड के अंदर है तो पहले नीचे वाला सेकंड फंक्शन तो सेम लिख देंगे एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव माइनस का पहले एज इट इज लिख देंगे, दूसरा डेरिवेटिव डिवाइड में जो नीचे वाला उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे समझाने के लिए वही एग्जांपल सेम लिख लो, क्या साइन एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है जी। आप नु कहोगे जी इसका तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसका तो ऐसे लिख देंगे, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, हाँ बिल्कुल टेंजेंट लिख देंगे, टेंजेंट क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक है, आंसर तो यही आना है। लेकिन मैं बस ओनली समझाने के लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ ये साइन कोस, ये साइन एक्स अलग फंक्शन है, कोस एक्स अलग फंक्शन है, ठीक है जी। वो भी आंसर ठीक है, वैसे भी करेंगे, लेकिन बस ओनली इसको समझाने के लिए ये लिखा है मैंने, साइन और कोस लिख दिया। तो ये अलग है, यू फंक्शन है, ये वी फंक्शन है, डिवाइड में दो फंक्शन ऐसे होता है, डिवाइड में फंक्शन होता है, मैंने क्या बताया था, नीचे वाला तो फंक्शन है ना उसको तो सेम लिख देंगे। ऐसे याद नहीं करना, समझना कैसे, बस ऐसे याद होना चाहिए आपको। काम कैसे करते हैं, पहला एच डी लिख दिया, नीचे वाला फंक्शन है वो छोड़ देंगे, ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर देंगे, ऐसे ऐसे समझना कि फट मतलब एट ए टाइम याद होना चाहिए। यदि दो फंक्शन इनटू में डिवाइड में है तो कैसे करेंगे, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, फिर माइनस का निशान लिखते हैं, फिर ऊपर वाला छोड़ दिया, अब नीचे वाला का डेरिवेटिव, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा, जो नीचे वाला है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे किया था, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, माइनस का निशान, फिर पहले ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला का डेरिवेटिव, और बटे में क्या हुआ, नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, फिर लास्ट में लिख दिया जी। अब कोस एक्स छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, कोस एक्स, माइनस का साइन एक्स छोड़ दिया, कोस का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का लिखेंगे और माइनस का होगा तो प्लस का होगा, तो ये क्या हुआ, कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या हुआ सेकंड स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन होता है, नीचे क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स, और कोस को क्या लिख देंगे सेकंड स्क्वायर एक्स। अगेन जी हमारा आपका आंसर, आपके देखो डेरिवेटिव के अंदर भी यही है, आपको तरीके बदलने से आंसर गलत नहीं होता, तरीका देखो वो भी लगा दिया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है जी। कैसा ही लगाओ आपका ठीक होगा आंसर, ठीक आएगा आंसर। बस
यही तो थॉट प्रोसेस है। आपको डेरिवेटिव करना आ गया, उसके बाद आपको अलग अलग तरीके सोचो कि इसमें ऐसे कर दूँ तो क्या होगा, इसको सोल्यूशन ऐसे करके ऐसे डेरिवेटिव कर दूँ तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, बेसिक क्लियर होगा। ठीक है जी। अब देखो, अब थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी, डटो। देखो जी, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं जैसे करवाते जाऊँ ना, बस मैं ऐसे कह दूँ कि ओनली ये क्वेश्चन करने हैं, ये वाला करना तो वे वाला तो करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और मैं यदि ऐसा कहूँ एग्जाम्पल सभी करने हैं और एक्सरसाइज में ये करने हैं तो आपने ये करना है। ठीक है जी, जो मैं जैसा कहूँ वैसे करना। ठीक है जी, उसके अनुसार चलना है। आपको समझाना है कि सिलेबस कराने की गारंटी मेरी। तो देखो, अब मैं जो कहूँगा ना वैसे वही करने हैं। देखो, जो मैं क्वेश्चन कराऊँ वही प्रैक्टिस करने हैं, वो लिखने हैं आपको कॉपी के अंदर। ठीक है जी, तो पहले एक्सरसाइज हम ऐसे करेंगे, जो आपने दे रखा है ना, आपके जो बुक के अंदर दे रखी वे नहीं करेंगे, वो एक आधा क्वेश्चन जो जितने लेंगे उतना लेंगे, उसके बाद हमें 7.1 के अंदर से कुछ नहीं लेंगे। ठीक है जी, देखो पहला क्वेश्चन देखो, मान लिया एक्स का स्क्वायर दे दिया, पहला डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है जी, क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, डेरिवेटिव निकालना। फंक्शन क्या दे दिया, इसको मान लेंगे वाई, क्या जो फंक्शन दे ना उसको वाई मान लेते हैं हमेशा। ठीक है जी, तो इसके अंदर फंक्शन दे दिया, जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया, क्या कुछ नहीं दे रखा था, और कह दिया डिफ्रेंशिएट करो इसका विद रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चन ऐसे देगा, देखो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, और ऐसे कहेगा डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे दे देगा क्वेश्चन। इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएट का मतलब ये डिफ्रेंशिएट। ठीक है जी, इसका पूरा लिखो तो वही डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे दे देगा। तो आपने क्या करना है, आपने वाई मानना है इसके फंक्शन को। ठीक है जी, वाई मानने के एफ एक्स मानने की यही बात है, वाई मानना है इसको, वाई मान लिया एक्स स्क्वायर को। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करें, डी वाई में डी एक्स कर दिया इजिकल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई में डी एक्स। अभी तो आप लिखना है आपको ये वाला चीज़ ऐसे, यदि पेपर में करोगे ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट करोगे। कैसे, डायरेक्ट ऐसे देखो, डी वाई में डी एक्स पावर, सबसे पहले मैंने क्या होता था, फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले फंक्शन तो ये एक्स है, लेकिन उसके पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते समय फंक्शन का तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसकी पावर का। तो पावर का कैसे डेरिवेटिव करते थे, पावर आगे क्या आएगी, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक वैल्यू कम कर देंगे। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, बच गया फंक्शन कौन सा बच गया, यहाँ पर फंक्शन क्या बच गया, कुछ भी हो सकता है, एक्स है तो एक्स ले लिया। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर एक्स आएगा ना बच गया फंक्शन, उसका डेरिवेटिव में 1 लिखूँगा डायरेक्ट। तो आगे बढ़ा आप डायरेक्ट लिखना है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप एक कुछ एक्सरसाइज आप ऐसे ही करो, हर पॉइंट लिखो, उसके बाद अपने आप एक्सपर्ट हो जाओगे। एक्सपर्ट होते ही क्या होगा, फिर आप कैसे भी करना आपकी मर्जी है। तो डी वाई में डी एक्स इसके कितना आ गया, 2 इंटू में एक्स का 2 में से गया 1, तो 2x, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, इस प्रकार से डेरिवेटिव करना है और वैसे डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो अब आप कैसे करोगे, 2x लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, पावर है तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x। ठीक है जी, इसी प्रकार देखो, जैसे मान लिया डेरिवेटिव करना है इसका 2/x का। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, कैसे याद रखना है, कोई वो रकम डिवाइड में आए ना, जैसे x डिवाइड में आ गया तो सबसे पहले क्या है, ऐसे करोगे तो आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 1 ये u/v का फॉर्म नहीं है, u/v की फॉर्म नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे, y=2, इसको ऐसे लिख दो, आप ये बताओ इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो हमेशा ही डिवाइड में x होना तो इसको ऊपर ले जाते हैं, कैसे x लेके ऊपर, और यहाँ पर पावर 1 थी तो ऊपर जाके -1 हो जाती है, पता ही होगा आपको। यहाँ पर पावर 1 थी, ऊपर जाते क्या हुए -1 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो वापस ऐसे लिख देंगे। आगे बात समझ में। अब ये इसकी पावर बन गई, क्या इसकी ये पावर बन गई, तो पावर बन गई तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। लिखना कैसे है, लिखना तरीका कैसे, देखो लिखो ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिख दिया। अब डी वाई में किसके रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ये है, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे लिखना है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो नीचे एक्स आएगा। ठीक है जी, टी के रिस्पेक्ट में करते तो नीचे टी आता, क्या आएगा 2। तो इसको लिखेंगे, अब देखो कैसे लिखेंगे, डी वाई में डी एक्स। लिखना है तरीका, सबसे पहले तुम्हें लिखना कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। डी वाई में डी एक्स ऐसे लिखते हैं। अब 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू इसको तो बाहर लिख देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे देखो, डी वाई में डी एक्स
पावर आगे आ जाएगी, माइनस का 1 है, पावर आगे आएगी, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, -1 तो थी, इसके अंदर एक वैल्यू कम कर दी, ठीक है जी, कर दीजिए। इंटू बच गया क्या फंक्शन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। सोल्व करेंगे क्या हुआ, डी वाई में डी एक्स, 2 सेम माइनस का, तो ये क्या आ गया एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। और इस एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, -2 डिवाइड बाई -2, इसको ऐसे लिख देंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब एक बात नोट करना, देखो एक बात कैसे नोट करवाता हूँ वो देखो, कभी भी 2/x आए, नीचे फंक्शन ऐसे आ गया x आ गया, इस 2 को भूल जाओ, कभी भी ऐसे फंक्शन आ जाए 1/x ऐसे आ गया, 1/x आ गया, ऐसे फंक्शन आ गया, ठीक है जी 1/x। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखना, कैसे कैसे होगा, एक माइनस लगा देंगे और इसका स्केयर कर देंगे नीचे ही बस, क्या क्यों, देखो नीचे x था तो एक तो माइनस आई इसके नाम की, और एक क्या होगा, जो नीचे जितना भी फंक्शन होगा ना उसका स्केयर हो जाएगा, होगा ना, जैसे ये लिख दिया a² + b + c, ऐसे लिख दिया। ये इसका 1 में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का लगा दिया, और इसका ये वाला तो होगा, लेकिन और जो x के इंटू में आएगा वो ऊपर आएगा, ये याद नहीं करना, छोड़ो आप, छोड़ो कुछ नहीं है, कुछ नहीं याद करना, ठीक है जी, इस प्रकार से याद ये करना है। और देखो जैसे फंक्शन दे दिया y मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस में 2x, ऐसे दे दिया फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव करना था, कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो dy में dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप डायरेक्ट बताओ, आप डायरेक्ट बताना, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक वैल्यू कम कर देंगे, ऐसे करेंगे। और x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो पावर का करना था, पावर का किया, 2 आगे आ गया, और 2 में से एक वैल्यू कम होगी, तो पावर का होगा, अब फंक्शन क्या बच गया x, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया 1, ठीक है जी। अब मैं ऐसे पॉइंट छुटवाता जाऊँगा, अब 2 था, 2 तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, देखो ऐसे x का, अब x का डेरिवेटिव क्या था 1 होता है, तो हमें लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, 2 था, 2 तो एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ऐसे लिख दिया। ये 2 × 2 में है भाई, ये मतलब गुणा में, ठीक है जी। अब इसका क्या है 2x का 2x आ गया, और प्लस में क्या आएगा 2 कॉमन आ गया, x + 1, ये हमारा क्या है आंसर आ गया, ठीक है जी। इसी प्रकार से है, जैसे फंक्शन दे दिया क्या x² + 5x + 8, डेरिवेटिव करना dy में dx, पावर आ गई जाएगी, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, अब तो याद होगा 2 में से गया 1, 2x प्लस में 5 आया जी, जाएगा x का हो गया 1, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 1 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, आंसर क्या आ गया हमारा 2x + 5, ठीक है जी। इसी प्रकार देखो x दे दिया प्लस में 1/x दे दिया, फंक्शन है, डेरिवेटिव करना dy में dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको ऐसे लिख देना, लिख दिया, इसका 1 हो गया, तो इसकी पावर आगे आ गई, और पावर में से एक वैल्यू कम होगी, यही इसका डेरिवेटिव हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ऐसे होगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख दिया, पावर आ गई, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, तो ऐसे लिख दिया, और फिर क्या होगा फंक्शन क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये आ गया आंसर। तो 1 माइनस का 1 में x का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि -1 क्या होगा -2, इसको लिख देंगे ऐसे, बताया था ना वैसे ही बने, 1/x हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस का आएगा, इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है जी। क्या अब याद कर लो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कैसे करेंगे, माइनस का आगे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगी इसके आगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से होता है, इसकी पावर बढ़ जाती है, ठीक है जी। इस प्रकार से डेरिवेटिव होते हैं। आ गया हो समझ में, आता हो आप तो समझ में, जैसे इस किया आ गया, आपको कैसे कैसे तरीकों से करना वो बता रहा हूँ। देखो y = x² प्लस में x = x आ गया, तो इसका कैसे कैसे, एक तो आप ऐसे सोचोगे ये फंक्शन अलग होगा, ये अलग होगा, ये किसकी फॉर्म है u × v की फॉर्म है, या तो आप ऐसे सोच लो, या आप ऐसे कर लो, क्या देखो यहाँ पर देखो फंक्शन y = x का स्क्वायर प्लस 1 में क्या है x है। इसको 2 तरीके से बताऊंगा, देखो आप कैसे सोचते हैं वो बताऊंगा। आप ऐसे सोचोगे, स्टूडेंट ऐसे सोचेगा, क्या पता स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि मैं ऐसे कर लूँ तो वही दिमाग में आएगा, उसके अलावा कोई दिमाग में नहीं आएगा मेथड पेपर के अंदर। एक तो ऐसे सोच लो, इसके x है ना, इसको इसके साथ लिख दो और इसके साथ लिख दो, यदि फंक्शन अलग अलग हो जाए तो बहुत आसान होता है, इसके साथ लिखेंगे तो x आ जाएगा और इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy में dx बताया था,
इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का निशान और इसका स्केयर। ऐसे 1/x होने इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक माइनस का लिख देंगे और एक इसकी नीचे ही पावर लगा देंगे। ऐसे पिछले क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पिछला क्वेश्चन देखना, वो सेम है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। या कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है जी ये तो u एंड v की फॉर्म बन गई, u एंड v की फॉर्म बन गई, तो u एंड v की फॉर्म भी देख लेना। दो फंक्शन यदि इनटू में है तो नीचे वाला एज इट इज dy में dx, नीचे वाला तो सेम लिख देंगे, ऐसे ही बताया था। फार्मूला ये नहीं याद रखना आपने, फार्मूला u इंटू वी का फार्मूला नहीं, वो फार्मूला याद नहीं रखना। वैसे आपने ये समझना है, ये ऐसे समझना है, दो फंक्शन इनटू में आ गए ना, देखो मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करना है, या फार्मूला नहीं याद रखना। दो फंक्शन आपने देख लिया, u इंटू वी की फॉर्म, u बाई वी की फॉर्म बन गई। दो फंक्शन है डिवाइड में है, क्या डिवाइड में है, तो नीचे वाला फंक्शन तो छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव कर दिया, माइनस का निशान। अब ऊपर वाला छोड़ दिया सेम जो फंक्शन था, नीचे वाला का डेरिवेटिव कर दिया। क्या था यहाँ पर फंक्शन x, और डिवाइड में क्या हुआ, नीचे वाला का स्केयर लिख दिया जी, जैसे dy में dx, ये तो सेम आएगा। तो x तो एज इट इज रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पहले x का स्केयर का करेंगे तो क्या होगा, पावर तो आगे आएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, 2 - 1, तो इसको अब तो ऐसे लिखेंगे 2x, इसका डेरिवेटिव x का स्केयर का क्या होगा 2x होगा, और प्लस में क्या हुआ 1 है, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0। आगे बात समझ में, प्लस का निशान था, दो अलग अलग फंक्शन थे, तो पहले तो इसका करेंगे तो इसका क्या हुआ 2x, प्लस में 1 का क्या हुआ कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 0, माइनस का निशान। ये वाली तो सेम है, लिख देंगे ऐसे कि ऐसे लिख रखा है। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, डिवाइड में क्या होगा x का स्केयर, ऐसे ऐसे। अब इसको सोल्व कर लो, ये क्या होगा 2x का स्केयर हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस का ये क्या होगा x स्केयर माइनस का 1, डिवाइड में x का स्केयर। अब इसके साथ करेंगे तो 2 में से गया x का स्केयर माइनस का 1 बाई में क्या हुआ x का स्केयर, इसके साथ लिख दो एक भी तो, और एक भी इसके साथ लिख दो, सेम आ गया। तो मैथ किसी प्रकार से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो इतने को 2 स्टेप में हुआ, ये कितने स्टेप में हुआ, तो इसलिए इसको लगभग इसको अलग करने की कोशिश किया करो, प्लस प्लस का अलग अलग। यदि इसके नीचे और इसके नीचे लिखने से हमारा क्वेश्चन होता तो प्लस में होगा, दोनों चीज़ तो आसान होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे तरीके, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो इस प्रकार से तरीका। ठीक है जी, तो दोनों प्रकार से सिखा दिए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है या नहीं, या ऊपर को जा रहा है बता देना। ठीक है जी, पहली क्लास हम प्यार से करेंगे, फिर आगे तूफानी दौरा करेंगे हम। ठीक है जी, आगे क्या करना हमने तूफानी दौरा करना। देखो जी, जहाँ से कोई फंक्शन मान लिया, ठीक है जी, ऐसे ऐसे फंक्शन मान लिया। अब आप सोच रहे होगे 3 फंक्शन है, तो एक u हो गया, एक v हो गया, एक w हो गया। एक तो ऐसे तरीका भी ऐसे ही होता है, कोई फंक्शन है किसके अंदर है, सभी x के अंदर है, किसका u v w। 3 फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जैसे आपने मैंने बताया था 2 फंक्शन आ गए इनटू में, क्या 2 फंक्शन गुणा में आ गए इनटू में आ गए, तो इसका क्या करते हैं, पहले वाला का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरे वाला छोड़ देते हैं एज इट इज, पहले वाला डेरिवेटिव प्लस में पहले इनटू में। यदि देखिए याद रखना, यदि गुणा में है ना तो सभी के अंदर प्लस का निशान आएगा, और डिवाइड में है तो क्या होगा बीच में माइनस का निशान आएगा। समझ में आएगी बात। अब पहले वाला का हो गया, अब दूसरे वाला का डेरिवेटिव करते हैं और पहले वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, ऐसे किया था। इसी प्रकार 3 फंक्शन आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो फंक्शन एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, क्या डेरिवेटिव तो एक एक फंक्शन का करेंगे। सबसे पहले u का करेंगे, फिर v का करेंगे, फिर w का। और कैसे देखो समझना, कैसे याद नहीं रखने फार्मूले, ये तो समझाने के लिए है कि 3 फंक्शन इनटू में आ गए तो कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो u का कर दिया, u का डेरिवेटिव, और v w छोड़ देंगे, एज इट इज लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, लिख दिया जी। उसके आगे क्या हो प्लस का लिख के अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे, u और v बार डेरिवेटिव इसका कर देंगे, फिर बारी आगे इसका डेरिवेटिव कर देंगे ये बार। कैसे, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा, और ये वाला बस फंक्शन बच गया, ये बाहर लिख दिया, बात खत्म। प्लस में अब इसी छोड़ दो, अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, डी वी वाई में क्या होगा डी एक्स होगा। फंक्शन कौन से बच गए, ये वाले जो फंक्शन बच गए उसको बाहर लिख दो, प्लस में अब इसको छोड़ दो, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हुआ डी डब्ल्यू वाई में डी एक्स। फंक्शन कौन से बच गए, ये वाले बाहर बच गए।
इस प्रकार से समझना आपको, बस 3 फंक्शन आए तो पहले का डेरिवेटिव जो 2 बच गए, 3 बच गए, 4 बच गए ना, तो 10 बच जाए, 10 के 10 बार, फिर अगले का जो बच गए ना वो बार। जैसे अब इसका करेंगे तो ये बार, मान लो यू वी डब्ल्यू जेड फंक्शन होता है, ये फंक्शन है, ये जेड है, एक्स तो हो लिया जेड, और क्या लिखोगे, कुछ भी लिख लो, ए बी सी, फंक्शन मान ली, फंक्शन है ये, फंक्शन मैंने फंक्शन कह दिया, कॉन्स्टेंट है वैसे तो, लेकिन फंक्शन लिख दिया ना, ये जैसे ये ऐसे होगा, ये बड़ा फंक्शन होगा जी। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव इसका तो करेंगे, जितने भी फंक्शन बच गए यू डब्ल्यू जेड ए बी सी डी ये बार, प्लस में फिर इसका कर देंगे, और जितने बच गए क्या, यू बच गया, डब्ल्यू जेड ए बी सी डी बार, और यू का वी का कर दिया। अब इसका करेंगे तो ये सभी बार, इसका करेंगे तो ये सभी बार। देखो ऐसे समझना आपने, और लोग रट्टा मारते हैं इसका, रट्टा मार दिया तो फिर याद कैसे होगा। हमने क्वेश्चन करने आने चाहिए कि न कि फार्मूले नहीं है। ठीक है जी, तो अब आप सोचोगे जी आप यू वी डब्ल्यू का फार्मूला लगा देंगे, कर दो जी, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, ये छोड़ दो। देखो 3 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्स का 1 होगा, इसका 0 होगा, क्या होगा, इसका 1 होगा और इसका 0 होगा, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, यही लिख देंगे, फिर प्लस का निशान। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये छोड़ देंगे, इसका करेंगे क्या होगा, एक्स का 1, 2 का क्या होगा 0, तो इसका भी कोई चक्कर नहीं है, प्लस में ये इसका करेंगे तो ये दोनों छोड़ देंगे, एक्स का कितना होगा 1 और 3 का कितना होगा 0, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ये होगा। अब इसको खोल लेना, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, लेकिन अब इसको खोलोगे और वो करोगे, इससे अच्छा तो ये बड़ा ऐसे ये तरीका नहीं कर लो आप, कैसे, पहले ही खोल लो इसको, क्योंकि मैंने ये बताया है, याद रखना कोई भी यदि फंक्शन है ना मल्टीप्लाई में है, वो कोई फंक्शन यदि जोड़ के अंदर है तो इसका डेरिवेटिव आसान होता है। देखो इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया, ये आसान होता है, ईजी होता है। ठीक है जी, ये तो ईजी होता है, लेकिन यू वी डब्ल्यू ना उसका थोड़ा पंगा होता है। तो जैसे इसके अंदर यू वी डब्ल्यू आप देख लो, अब इसका करोगे फिर खोलोगे, इससे अच्छा क्या है, इसको प्लस के अंदर बना लो। कैसे बनाएंगे प्लस के अंदर, पहले ही खोल लो इसको, पता है कैसे खोलते हैं, इसको खोल लो कैसे, पहले इन दोनों को खोलो, इसको छोड़ दो, इन दोनों खोलो, क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या हुआ 2x, प्लस में इसके साथ करेंगे तो x प्लस में 2, ये खोल दिया, ये ऐसे ऐसे कैसे बच गया, ऐसे सोल्व करेंगे क्या हुआ 2 और 1 3 हो गया, 3x हो गया, प्लस में क्या हुआ 2। ठीक है जी, और ये छोड़ दिया, ये ऐसे आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे, पहले एक्स ही करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे इसके साथ, तो एक्स की पावर 3 प्लस में 3x का स्क्वायर कर दिया जी। अब 3x ही करेंगे इसके साथ, क्या हुआ 3x का स्क्वायर प्लस में क्या हुआ 3 3 9x। अब 2 की करेंगे क्या हुआ 2x प्लस में 6 3 6। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लो इसको, x 3 पहले, अब x का स्क्वायर एरिया, x का स्क्वायर एरिया 3 और 3 कितना होगा 6x का स्क्वायर, 1x एरिया 1x एरिया 9 और 2 11x प्लस में 6, ये आएगा जी फंक्शन y का मान। देखो अब सभी प्लस के अंदर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना आसान है, डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy में क्या हुआ dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हुआ, या तो ऐसे लिख लो कांस्टेंट वैल्यू बार, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट वैल्यू बार, इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव लिख ही लो ले। कांस्टेंट वैल्यू का वैसे डेरिवेटिव क्या होता है 0, लिख लो, या यहाँ पर dy में dx ऐसे लिख लो। और वैसे इतनी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट करना। ठीक है जी, इस प्रकार से डायरेक्ट करना, इतना इतना आप बस देखो जी, तो समझाने के लिए। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर आ गया कि सबसे पहले क्या था, फंक्शन क्या है x है, लेकिन उसकी पावर क्या 3 रखी, तो पहले पावर का होगा उसके बाद ही फंक्शन का होगा। मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूँ। तो पहले पावर आ गया कि, और पावर में से एक वैल्यू कम होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, इफ जो फंक्शन बच गया ना, तो उसका डेरिवेटिव x बच गया, इसका डेरिवेटिव क्या था 1, तो मैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 प्लस में 6 बार है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x
की पावर 1 प्लस में 11, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस में कॉन्स्टेंट वैल्यू का 0 होता है। तो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं थी ये स्टेप, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे की पावर में से एक वैल्यू कम होगी, पावर आगे की पावर में से एक वैल्यू कम होगी। पावर में से एक वैल्यू कम करने का मतलब ये 3 है तो 2 हो जाएगी, पावर 2 तो 1 हो जाएगी, और 1 है तो 0 हो जाएगी, बात खत्म। अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जी। ठीक है जी, बस देखो कितना आसान होगा, और वो मल्टीप्लाई वाला कितना मुश्किल था। ठीक है जी, तो प्लस में है आते हैं तो इसका डेरिवेटिव करना आसान होता है। आसान तो वो भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लंबा पड़ जाता हो। ठीक है जी, जैसे फंक्शन दे दिया एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या हुआ 2 डिवाइड में एक्स प्लस 1। अब इसका सोल्यूशन नहीं है, अब इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। आप सोल्यूशन कर सकते हो तो पहले सोल्यूशन करना, अब नहीं कर सकते तो ये इलाज है, ये तो u है और ये v है, u इंटू वी, दो फंक्शन है डिवाइड में आगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो विद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, और लिख देंगे dy में dx। अब दो फंक्शन आगे और डिवाइड में आ गए आपस में, तो कैसे करना, फार्मूला याद नहीं करना, कैसे बताया था मैंने, बस ये तरीका याद रखना, बार बार कह रहा हूँ। नीचे वाला तो सेम ऐसे कैसे छोड़ दिया, डेरिवेटिव पहले ऊपर वाला करना है, लिख दिया जी माइनस का। अब क्या करना, ऊपर वाले का होगा डेरिवेटिव, अब ऊपर वाला छोड़ दो, फिर डेरिवेटिव नीचे वाला का करना है। सिंपल है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं फार्मूले के अंदर। ऐसे नहीं कि यहाँ पर साइड में ये कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने फार्मूला लगाना है। कैसे, आपने सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्या लगता है, जो आपने लगता हुआ ऐसे वो लगा दो फार्मूला, सोल्यूशन नहीं होता तो u और v का u बाई v का फार्मूला लगा, तो नीचे u v है, फार्मूला लगाने की जरूरत, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला डेरिवेटिव कर दो, फिर माइनस का आएगा, फिर ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला डेरिवेटिव कर दो, और डिवाइड में क्या था, नीचे वाला था उसका स्क्वायर कर देंगे। ये था फार्मूला, याद नहीं करना, जैसे डायरेक्ट पुट करना है मान। अब ये छोड़ दिया, डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या हुआ, डायरेक्ट बताओ, x का स्क्वायर क्या हुआ 2x, और 2 का क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू 0, माइनस का ये वाला छोड़ दिया जी। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1 का क्या हुआ 0, डिवाइड बाई में क्या हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर, इसके अंदर खोल देंगे, 2x है ओनली, तो क्या हुआ x प्लस 1 इंटू क्या हुआ 2x, ऐसे लिख ही लो आप एक बार। यहाँ पर तो 1 होगा, तो यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस का 2 बच गया, इसको खोल लो 2x का स्क्वायर, ये आ गया जी, और नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको खोल लो 2x का स्क्वायर माइनस का क्या हुआ प्लस का क्या हुआ 2x, माइनस का स्क्वायर माइनस का 2x में से x गया तो x का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 2x, प्लस में क्या आएगा माइनस में क्या आएगा 2 माइनस का 2, डिवाइड बाई में क्या हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया जी। ठीक है जी, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। मैंने बार बार कहा है, डेरिवेटिव के अंदर आंसर मिलना ज़रूरी नहीं होता। ये है, इसका यदि आप कुछ ऐड करके कुछ करके होल स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे तो एक स्टेप और हो जाएगा, उससे आगे और करोगे और स्टेप और हो जाएगा, या इतना छोड़ दो, आंसर मिलना ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, प्रूफ दैट दे दिया ना डेरिवेटिव के अंदर, प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट दे दिया, सो दैट करना, सो करना ना, फिर तो आंसर मिलाना ही पड़ेगा आपको, फिर तो आंसर मिलाना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखना, कभी भी प्रूफ दैट या सो दैट देना, और आपने सोल्व किया, तरीका तो आ गया लेकिन आंसर नहीं आया, तो नहीं आया ना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको पता है सो दैट क्या है, ये वाला करना, ये वाला नीचे डायरेक्ट लिख दो, नंबर फिर भी आएंगे। ये एक बेस्ट अपना मतलब कोई ट्रिक है, ये बाद में बताऊँगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो एक ऐसे आ जाए, हर पॉइंट में क्लियर करा रहा हूँ एक बारी आपका, 3x आ जाए, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले u, आपकी मर्जी है, u बाई v का फार्मूला लगाओ, वो ये छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, माइनस का ये छोड़ दिया इसका डेरिवेटिव, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको पहले सोल्यूशन करना दिख रहा है ना, सोल्यूशन हो रहा है तो सोल्यूशन करो, इसके नीचे लिख दो क्या हुआ, और एक बार इसके नीचे लिख दो, इसके ऊपर लिखेंगे तो x से 1 कट जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1/3, x का 1 हो जाएगा, 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 6 बाई, यह क्या हुआ 3 से काट 2/x। अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 2 तो छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ 1/x का क्या होगा, मैंने फिर भी पहले ही बताया था, इसका ये होता है, डायरेक्ट याद करना है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक माइनस का, और इसका स्क्वायर कर दो बस नीचे ही, ये होगा। अब इसे सोल्व कर लो, माइनस तो माइनस का,
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ क्या, इस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करना आ गया क्या, नहीं आया। एक तो और क्वेश्चन देख लो, ये देख लिया, ये देख लिया, एक और देख लो, 2x प्लस में 3। एक क्वेश्चन ये, एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन आपने करने, खुद नहीं करने। ठीक है जी, क्या करना है, खुद नहीं करने, ये आपने खुद क्यों करके देखने। ठीक है जी, खुद करके देखने हैं, हो जाएगा u इंटू वी का सोल्व नहीं दिख रहे, सोल्व नहीं हो रहे तो क्या हुआ, पहले नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस का ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला का डेरिवेटिव डिवाइड में क्या होगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपने खुद नहीं करने से खाने थे। अब देखो, अब दे दिया डेरिवेटिव करना किसका, 2x प्लस में 3 y के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव करना है। फंक्शन मान लिया y के इक्वल है इसका, ये y दे नहीं रखा था हमने, मानना y का फंक्शन मान लिया, लेट फंक्शन मान लिया y के अंदर। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका, कुछ भी नहीं करना, विद रिस्पेक्ट टू x, सेम ही वैसे लिखना, x के रिस्पेक्ट में है करना, तो x के रिस्पेक्ट में। बुक के अंदर दे रखा है, वो नहीं दे रखा, वो तरीका आपने नहीं लगाना, जो मैं बताता हूँ ऐसे कैसे करके दिखाना, आपने ऐसे करते जाना है। ठीक है जी, कहीं बुक के अंदर देखो कि ऐसे कर रखा है, वैसे कर रखा है, एग्जाम्पल के अंदर देखो, याद रखना, बुक के अंदर बुक वाला तरीका नहीं करना, आपने अपना वाला तरीका करना। आपने क्या डेरिवेटिव मारना है, सोल्यूशन हो तो ठीक है, नहीं तो डेरिवेटिव कैसे मारते हैं वैसे मारना है, u मान लिया, v मान लिया, ऐसे मान लिया चटपट, ये नहीं करना आपने डायरेक्ट अपना जैसे मैं सिखा रहा हूँ ना वैसे एक डेरिवेटिव करना है, बहुत ही आसान लगेगा आपको। अब देखो, डेरिवेटिव मारना है dy में dx, इसको एक बारी ऐसे लिख दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसे करना है। ठीक है जी, यदि रूट है ना, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3 की पावर को ऊपर रूट है, तो रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आपको कोई हाँ लिख सकते हैं, पता ही होगा, नहीं पता तो अब सीख लो। रूट है ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पर 3 होता है, 3√3, इसका मतलब होता है 2x प्लस 3 का ऊपर 1/3। यहाँ पर 4 लिख दें तो क्या होगा, 4 लिख दें तो इसका होगा, ये फंक्शन है इसकी पावर 1/4। ठीक है जी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रूट है तो क्या होगा 1/2। अब कैसे करेंगे, क्यों लिखा है मैंने एक बात बताई थी, डेरिवेटिव किसका करना, फंक्शन क्या हमारा ये वाला है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं। क्या, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव क्या है, पावर क्या है, ये है 2 है, 1/2 है, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। होगी जी कम, पावर आ गया कि पावर में से एक वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, अब क्या बच गया, कई बच्चे इतना छोड़ देते हैं, ये भी गलत। क्यों, ये तो पावर का ही डेरिवेटिव किया है, फंक्शन तो क्या है हमारा रह गया, तो फंक्शन तो ये है, पावर आ गया कि पावर में से एक वैल्यू कम होगी, पावर का डेरिवेटिव होगा। अब फंक्शन क्या है, 2x प्लस में 3, अब डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का, लिख दिया जी। तो क्या dy में क्या होगा, dx इजिकल टू क्या होगा 1/2, 2x प्लस 3 की पावर क्या होगा। अब देखो, 2 में से गया, माइनस का 1/2, ये होगा इंटू में। अब देखो इंटू में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, 2 तो आ गया बाहर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, प्लस में 3 का डेरिवेटिव क्या था 0, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट 0, ये हमारा क्या है आंसर। इससे 2 से 2 कट गया, क्या लिख देंगे, ऊपर माइनस का 1/√2 है, तो इसके नीचे ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ना, ऊपर माइनस का 1/2 है ना, इसका मतलब ये नीचे क्या होगा, नीचे जाके माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या है, अब 1/2 का मतलब लिख दो ये। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, ये वाला हमारा क्या आ गया आंसर। अब आपने नोट किया हुआ एक पॉइंट, क्या नोट किया आपने, पॉइंट एक, आपने नोट किया, यदि कोई फंक्शन है इनटू में ऐसे रूट के अंदर है, ऊपर है, वो क्या होगा 1 में रूट, ऐसे आ जाएगा, ऐसे याद क्या हुआ, क्या रूट के अंदर ये फंक्शन, देखो ये वाला फंक्शन सेम आएगा नीचे,
लेकिन 1 में नीचे आ गया, डेरिवेटिव इसका ऐसे होता है, ठीक है जी। तो इस थोड़ा बहुत ये नोट करना, क्योंकि बार बार आप करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आसान से लगेंगे ये फिर। ठीक, क्या हुआ कई बार हम डायरेक्ट करते हैं, टाइम नहीं बचता एग्जाम के अंदर, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं ये चीज़। जैसे इसका अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, एक ये क्यों बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि एक हमारा से 16 क्वेश्चन आते हैं आपके, वे आप जल्दी कर जाओ। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव है, आपको डेरिवेटिव कैसे बताओगे आपको फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे कैसे बता देंगे इसका डेरिवेटिव। एक तो डायरेक्ट तरीका है, जैसे 1 नंबर का आएगा तो क्या करेंगे, पता है रूट है ना ऊपर और अंदर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव में चाहिए होगा क्या, इसको 1/1 में ऐसे लिख दो। लेकिन एक नोट करना है, फंक्शन क्या है एक्स, नीचे अंदर क्या एक्स है, ऊपर माइनस आना ना, तो माइनस का क्या होगा, माइनस का एच डी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1, तो इसका नाम का माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो और यहाँ पर ऐसे होता तो इसका आंसर ऐसे ही होता, बस ये आंसर होता, डायरेक्ट ये होगा, क्यों एक्स की जो पावर है ना यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर आएगी। मान लो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर 2 तो ये तो सेम आता। ठीक है जी, अब जो ये फंक्शन है ना इतना जो ये बड़ा, इसका डेरिवेटिव मार के देख लिया करो कितना आएगा, ये तो 0 माइनस का ये कितना आएगा, इसका क्या आएगा माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x, तो यहाँ पर माइनस का 2x लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, और ऐसे ऐसे होता। ठीक है जी, तो ये तो था डायरेक्ट, ये मतलब एक नंबर का आ जाए तब की बात है। तो अब देखो जी 4 माइनस का एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे, तो मैंने क्या कहा था, जो रूट है ना उसको ऐसे लिख लेना हमने, तो 1/2 पावर का करेंगे पहला, तो पावर आ गया कि पावर में से एक वैल्यू कम होगी, फिर डेरिवेटिव किसका बच गया, जो फंक्शन बच गया, अंदर ही बच गया ना फंक्शन। तो अब इसका करेंगे तो पावर का किया था तो 1/2, 4x ऊपर क्या होगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, और 4 का मान 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का 1, तो 0 माइनस का 1, तो ये क्या आएगा माइनस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट 1 माइनस का, इसका माइनस का ऊपर है क्या माइनस है, तो नीचे आ जाएगा माइनस का रूट। ठीक है जी, गलती होगी जी एक क्या, तो 1/2 आ गया नीचे। ठीक है, हाँ उसका तो कट गया था। ठीक है जी, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 और आएगा, क्यों डेरिवेटिव इसका करना है ना, ये तो इसके कोडिंग आएगा ना, यहाँ पर 1/2 है ना, एक 1/2 भी नीचे 2 भी आता है भाई, एक माइनस का निशान और रूट है ना, रूट का 1/रूट ये हो गया 2 आता है यहाँ पर, उसका पहले वाला तो कट गया था। ठीक है जी, ये नोट करना पॉइंट, आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और भी देखो ऐसे दे दे आपको, ये आपके पॉइंट क्लियर कराने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, आपने कॉपी के अंदर नोट करना है पॉइंट। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। ये ऐसे होगा तो आप ऐसे नहीं करना कि ऐसे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो इसका, नहीं, इसको ऊपर ले जाओ। क्या बताया था मैंने, चलो ये लिख लो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको 1/2 लिख सकते हैं। आप एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे तो कैसे होगा, एक्स क्या होगा माइनस का 3, ऊपर क्या होगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 ऊपर जाते ही क्या होगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, ऐसे होगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर ले जाके डेरिवेटिव करना, क्या याद रखना है, कोई नीचे है यदि फंक्शन है एक्स के अंदर, उसको पहले ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए उसके बाद डेरिवेटिव करना, रूट है ना उसका 1/2 लिखना है। ठीक है जी, रूट को 1/2 लिखना है। अब डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई में डी एक्स, पहले पावर आगे आ गई और पावर का करेंगे पहले, पावर में से एक वैल्यू कम होगी। ठीक है जी, मैंने क्या बताया था, फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन तो ये है 2x माइनस का 3, लेकिन फंक्शन का करने से पहले इसके ऊपर पावर क्या है पहले उसका करो, पावर क्या माइनस का 1/2, पहले इसका डेरिवेटिव होगा, तो पावर का कैसे होता है, पावर आ गया जाती है और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है जी, हो गया याद, हर पॉइंट में बार बार बता रहा हूँ। अब डेरिवेटिव किसका बच गया, डायरेक्ट करो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस का 0, 3 का क्या हुआ 0 हो गया, तो 2 आ गया, ये बच गया, 2 से 2 कट गया। या आप लिखना चाहो, ये शुरू स्टार्टिंग के अंदर बता रहा हूँ, लिखने क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आपको समझ में आ जाने लगेगा, तो आपने फिर लिखना नहीं ये चीज़, आपने डायरेक्ट करना, फिर ये ऐसे लिखना नहीं, स्टेप आपको काट देना। ठीक है जी, 2x माइनस का 3, 2 एकम 2 में से गया कि ना, 2 एकम 2 एल्सियम लेंगे तो क्या हुआ 2 और 1 3, तो माइनस का 3/2 ऐसे हो जाएगा। और इसका क्या हुआ 2 बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 माइनस का 0, ये होगा जी, 0 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, 2 के अंदर 1 है, ये आ गया जी, इससे ये कट गया,
तो माइनस का 1 में क्या हुआ, अब माइनस का है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या है आंसर। अब देखो मैं क्यों कह रहा था कि आंसर हमारा मैथ्स, देखो अब एक तो आंसर आ गया, ये इतना छोड़ दो तो भी ठीक है हमारा आंसर, इतना छोड़ दो तो भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। लेकिन आंसर क्या बता एग्जाम के अंदर, मतलब पेपर के अंदर क्या, ये जैसे आंसर आपको दिया पाए क्या, यहाँ पर तो 1 लिख दो या इसको अलग लिख दो, बात एक ही है। यहाँ पर 1 है, 1/2 है। यदि दो फंक्शन इक्वल है लेकिन पावर फंक्शन सेम है, पावर अलग अलग है, तो 1 और 1/2, तो इसका तो पावर वैसा पावर ही जोड़ते हैं 3/2, तो बात सेम है ना, तो इसको ये लिख दिया। अब रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, लो ये भी हमारा आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। बात क्या, बच्चे इसको खोल के लिख दिया, आंसर के अंदर ये दे रखा है, आपने ये कर दिया, लेकिन गलत नहीं है ये, 4 नंबर का है ना, तो ये 4 ही नंबर मिलेंगे आपको, 4 में से 4 यहाँ पर छोड़ दे दो। हाँ यदि प्रूफ दैट करना ना, और ये दे रखा है तब ये छोड़ा है, फिर तो गलत बात आ जाएगी, प्रूफ तो ये करना ना, और यदि ना देना प्रूफ करना तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है जी, आपको इतना छोड़ देना है, ये बेसिक पॉइंट थे हमारे। ठीक है जी, एक आप ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन ये कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन ये है डेरिवेटिव करना है इसका, कैसे करोगे, पहले एलसीएम ले लोगे इसके, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √x, इसकी साइड लेंगे, या एलसीएम नहीं लिखना, x की पावर 1/2 हो गया, प्लस में x, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/2 था तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसका कर दो, इसका कर दो, कर दोगे ना, ये भी करके देखना आपने, एक इसका करके देखना। ठीक है जी, आंसर लिख दो इनके, आंसर इसका आएगा चौथा क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा a में 2 ax + b की पावर 3/2, इसका आंसर आएगा x - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू x की पावर 3/2, और इसका आंसर आएगा 2x प्लस में 1/2 x की पावर 3/2। ठीक है जी, ये आपने करने हैं। ठीक है जी, ये होमवर्क आपका। ठीक है जी, कर लोगे, आंसर भी साथ में दे दिए इसके। ठीक है जी, ये हो गए। अब आप देखो, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ऐसे आ जाए क्वेश्चन आपके। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका 1 + x √x, कैसे सोल्व करोगे। अब इसको आप कहोगे ये u होगा, ये v होगा, तो दो फंक्शन हो गए, इनटू में है, तो मैं तो ऐसे करूँगा जी, u y ऐसे, पहले वाला छोड़ दिया, दो फंक्शन हो गए, इसका डेरिवेटिव कर देंगे और पहले वाला फंक्शन छोड़ देंगे, प्लस में क्या हुआ, अब पहले वाला छोड़ देंगे, अगले वाला का डेरिवेटिव कर देंगे। ऐसे ये भी ठीक है। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, याद रखना, ये क्या है, बस ये समझाने के लिए है। u और v 2 है, इनटू के अंदर दिख रहे हैं दो फंक्शन इनटू के अंदर दिख रहे हैं, तो क्या हुआ, पहले वाला का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे वाला छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, पहले वाला छोड़ दिया और दूसरे वाला का डेरिवेटिव कर दिया, ये वाला है, ये सेम यहाँ पर लगा दिया। ये तो जब तक लिखना है बता रहा हूँ, जब तक आपको याद नहीं हो जाता, याद हो जाएगा तो आप डायरेक्ट अपने आप करने लग जाओगे। ये बड़ा इसका डेरिवेटिव ये छोड़ दिया, प्लस में ये छोड़ दिया, अब इसका डेरिवेटिव, बात खत्म। इनटू के अंदर डिवाइड में तो बता दिया कैसे करना। ठीक है जी, आप ऐसे कर लो। अब ऐसे करोगे, देखो क्या होगा, √x, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिखना है। अब 1 प्लस में क्या लिख दिया,
यहाँ पर एक्स है, एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका करने से पहले इसको ऐसे लिख देना 1/, ऐसे लिख दें रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, पावर आगे आएगी और पावर में से एक वैल्यू कम होगी, इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो पावर का होगा, फंक्शन क्या बच गया, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ठीक है जी, ऐसे ऐसे समझते हैं हर चीज़, हर पॉइंट समझ में आया हो आपको। तो ये हो गया जी। अब इसका क्या है, 2 एकम 2, 2 में से क्या कितना होगा, माइनस का 1/2। अब इसको क्या लिख देंगे 1/√2, ऐसे लिख देंगे, 1/, में हो जाएगा। मैंने बता दो था रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का लिख, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1/√x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये होगा जी, लेकिन 2 आता है इसका, हाँ सच्ची, रूट एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 लिख देंगे, और रूट एक्स 1/, में इसको बटे में लिख दो, साथ में लिख दो 2, ऐसे डेरिवेटिव होता है इसका। ठीक है जी, वैसे आपको कर ही लेना है। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे, 0 काट दो, इसका रूट एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, इसको खोलेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, प्लस में क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ऊपर क्या है एक्स है। अब ऊपर 1 पावर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर x/1/2 है। तो बड़ी ये देखनी है, बड़ी पावर कौन सी है, छोटी कौन सी है, 1 बड़ा है या 1/2 बड़ा है। आप वो जो 1 बड़ा है और यो आधा छोटा है, जो आप बड़ा है ना, इस छोटी वाली वैल्यू ना इसको ऊपर ले जाओ। देखो फंक्शन तो सेम है, एक्स है, तो 1/2 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो छोटी वैल्यू होगी इसको ऊपर ले गए, लेकिन जी तो पावर क्या होगी, ऐसे नहीं कि ये लिख दिया, तो यहाँ पर 1 पावर थी, इसकी पावर 1/2 थी, ऐसे करते इसको सोल्व। तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 हो गया, इसको क्या लिखते हैं रूट एक्स, ये आ गया जी, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। इतना छोड़ दो तो भी आंसर है, एलसीएम ले लो तो एलसीएम लोगे तो 2 रूट एक्स ऐसे ले लिया, इसके साथ सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया 2x, इसके साथ करेंगे 1 आ गया, इसके साथ करेंगे तो क्या हुआ 2 तो है ही, यहाँ पर x आ गया, तो 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ऐसे कर लो, इतना छोड़ दो। ठीक है जी, एक तो तरीका ये होगा जी। देखो अब एक ऐसे भी कर सकते हो ना, पहले सबसे पहले ऐसे सोचा करो आप, इसको यदि सोल्व करो ना तो सोल्व कर, यदि होता तो आप सोल्यूशन करो पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना। ठीक है जी, हमेशा डेरिवेटिव का रूल ये है, पहले इसको यदि कोई भी वैल्यू दे ना, कुछ भी फंक्शन दे, पहले यदि उसका सोल्यूशन होता तो सोल्यूशन करो, उसके बाद डेरिवेटिव करो, ताकि आसान हो जाए क्वेश्चन, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आपकी गलती ना हो। देखो अब इसकी पावर क्या है 1/2 है, इसको अंदर खोल दो, ऐसे भी कर सकते हैं ना सोल्यूशन, इसको अंदर खोल दे, तो अंदर खोलेंगे तो 1/2 और इसमें क्या हुआ x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, खोल दिया जी अंदर, इसके साथ लिख दिया और इसके साथ लिख दिया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। फंक्शन से क्या होगा, नीचे सेम है फंक्शन, पावर क्या अलग अलग है, तो क्या ऐसे करते हैं तो क्या हुआ, पावर जोड़ देते हैं हम, इनटू में ऐसे होता तो पावर जुड़ती है, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 एकम 2 और 1 3 हो गया, क्या 3/2 हो गया। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो गया ना, अब इसका डेरिवेटिव मार दो, dy में d क्या होगा dx। अब देखो इसका पावर आ गया कि पावर में से एक वैल्यू कम होगी, और x का डेरिवेटिव 1, पावर आ गई पावर में से एक वैल्यू कम होगी, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यही होगा। पावर आ गई पावर में से एक वैल्यू कम होगी, फंक्शन कौन सा बच गया x का डेरिवेटिव 1, पावर थी पावर आ गया पावर में से एक वैल्यू कम होगी, फंक्शन कौन सा बच गया x का मान हो गया 1। इसको सोल्व कर लो, 1/2 x का मान क्या आएगा, 2 एकम 2 में से गया माइनस का 1/2, 2 एकम 2 3 में से 2 गया, कितना होगा, इसका मान भी क्या होगा x की पावर माइनस का 1/2, यही आएगा। ठीक है जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स, इसको कैसे के लिखते हैं, देखो इसको नीचे लेके माइनस का था तो प्लस का हो गया, रूट को क्या लिख देंगे रूट एक्स ऐसे। अब 2 रूट एक्स सेम है, ऊपर क्या आएगा, कुछ गलती करती क्या, ठीक है जी, 3 और 1 4 हो गया। ओह हाँ, गलती तो होगी, गलती क्या की, 2 एकम 2 ऐसे ही था 3/2, 2 एकम 2 एलसीएम लिया 3 माइनस का 2, तो यहाँ पर 1/2 होगा, प्लस का आएगा। ठीक है जी,
मैं माइनस का भूल के लिख गया था, ठीक है जी। ऐसे ही ध्यान में रख लिया करो आप, कुछ गलती हो जाती है लिखने में। तो 1/2 हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या लिखते हैं 3/2, यहाँ पर √x हो गया, ये √x यहाँ पर हो गया। अब एलसीएम ले लो इसका, 2√x हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस में यहाँ पर कितना होगा 3, 2 तो है और क्या होगा एक x बच गया, तो ये x, तो सेम आ गया ये आंसर, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, तरीके करो कैसे करो। देखो ऐसे करते, देखो आपका मन करे ना वैसे करो, आपको जैसे आए ना वैसे करो, बस आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। जैसे ये दे दिया 2 दे दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, पावर आगे की पावर में से वैल्यू कम होगी, हो गया जी। फिर डेरिवेटिव किसका बच गया, डेरिवेटिव बच गया इस फंक्शन का। ये तो पावर का डेरिवेटिव किया, पावर आगे की पावर में से वैल्यू कम होगी, इसको लिखो तो dy में dx लिख दो, पावर आगे की पावर में से वैल्यू कम होगी। फंक्शन क्या बच गया ये वाला, और इसका तो भी डेरिवेटिव होगा ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे देखो 2 इंटू क्या हुआ x माइनस 1/x का पावर 1 हो गया, खत्म। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1 होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने 1/x का, माइनस का गया था इसकी पावर हो जाती है, ऐसे ही बताया था। डायरेक्ट याद रखना 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 आ गया ये, और इसका स्केयर हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू का। अब माइनस से और माइनस से तो क्या होगा प्लस का होगा, ठीक है जी। इसको सोल्व कर लेना, आंसर यही आंसर हमारा, ये आप सोल्व करो तो सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सोल्व करो तो सोल्व करना, नहीं तो ये, ठीक है जी। तो ऐसे कर लेंगे, ये तो आपने डायरेक्ट लगा दिया एक, या आप दूसरा मेथड लगाओ तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे करो आपकी मर्जी है। पहले भी इसको खोल लो, सर आसान यही रहता है, इसको खोल लो। ये क्या इसका स्केयर है, a माइनस बी का स्केयर है, क्या हुआ a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस का 2ab, यही होगा फार्मूला, लगाइयो। इसका स्केयर क्या होगा, प्लस में क्या होगा 1/x का स्केयर, माइनस में क्या होगा 2 इंटू में x इंटू 1/x, यही होगा। इससे ये कट गया, देखो अब ये फंक्शन ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना देखिए कितना आसान होगा। इसका क्या हुआ 2x, और इसका क्या बताया था मैंने, इसका कैसे करना है इसका डेरिवेटिव, इसको ऐसे कर देते हैं -2, अब माइनस का 2 आ गया जाएगा, ठीक है जी, प्लस का है ना ब्रैकेट लिख दो, माइनस का 2 आ गया जाएगा, माइनस का 2 में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, हो गई जी वैल्यू कम। और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका होगा 0, ये क्या गया 2x माइनस का 2 डिवाइड बाई में क्या हुआ 2 और 1 3, तो x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक जी। ये हमारा आंसर है, ऐसे कर लो। अब 2 है क्या 12 हो गया, एलसीएम लेंगे x की पावर 4, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे आप, ये इतना ही छोड़ दो आप, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर x माइनस का 1/x की पावर 3, ये होगा, ये हमारा आंसर आएगा। आप वो जी इससे तो आए नहीं, इससे, अरे इसको सोल्व तो करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है जी, सेम आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आगे बात समझ में। तो कैसे करो, बस पहले मैंने क्या बताया, यदि सोल्यूशन हो तो पहले सोल्यूशन करो, और ना हो तो फिर आप नहीं हो तो क्या हुआ डायरेक्ट कर दो आप, ठीक है जी। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपने करने हैं जी, सेम इसी प्रकार से √x माइनस का 1/√x, इसका क्या है स्केयर है, इसका डेरिवेटिव करना है, ये दे दिया, इसका डेरिवेटिव करना है, तीन है, इसका डेरिवेटिव करना है। बस 3 क्वेश्चन ये करने हैं, आंसर बताता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ कैसे करोगे सोल्यूशन। a माइनस बी का स्केयर है, तो क्या करेंगे a का स्केयर माइनस का b का स्केयर, क्या हुआ a माइनस बी का स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, इसको खोल देना, समझ में आ गई, ये वाला खोल दोगे ऐसे, तो इसका डेरिवेटिव करना आसान होगा। अभी इसी का है, इसको अंदर ले जाओ पहले, क्या हुआ इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दोगे, अलग अलग हो जाएगा, उसका फिर डेरिवेटिव करना है, ठीक है जी। ऐसे u इंटू वी का फॉर्मूला मत लगाना इसके अंदर, इसके पहले सोल्यूशन मैंने क्या, पहले सोल्यूशन होना, सोल्यूशन करो। अब इसका स्केयर खुल रहा है तो स्केयर कर दो, इसका अंदर खोल दो पहले, उसके बाद डेरिवेटिव। अब 3 आ गई, तो a प्लस बी की 3 कितनी होती, क्या होती है बताओ, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3ab इंटू क्या हुआ a प्लस बी, यही वाला फार्मूला होता है। और इसको भी आगे खोल लेना, क्यों इंटू में गया, इसको भी आगे खोल ले तो ऐसे लिख देना आप,
इसके अंदर ले जाओ 3a ए का स्क्वायर बी प्लस में 3a बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतना करके फिर सोल्यूशन कर लेना इसका, ठीक है जी, इस क्वेश्चन का। अब आंसर लिखवा देता हूँ मैं इसका, क्या है आंसर लिखवा देता हूँ कैसे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का आंसर है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस का 1 बटे में एक्स का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव आंसर आएगा चौथे का 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स का स्क्वायर प्लस में 3 बाई में एक्स का स्क्वायर, ये वाला होगा। और इसका आंसर आएगा इस वाले का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 3/2 रूट एक्स प्लस में 1/2 रूट एक्स 2 माइनस का क्या हुआ 3/2 एक्स पावर 5/2, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 वे हो गए थे, 3 पहले दिए थे, अच्छा 9 क्वेश्चन ये हो गए, तो ये आपने करके देखने हैं, ठीक है जी। बस इतने करने आपने। अब देखो, अब क्वेश्चन है ना, अब देखो ये क्वेश्चन इतने हो गए। अब आपकी देखो चैप्टर नंबर 7 का जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 7.1 है, उसके अंदर क्या करना आपने, उसके अंदर पहले क्वेश्चन करना, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपने कर लोगे, जो मैंने बताया सभी वैसे ही हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है जी, ठीक है जी, कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखो, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखो क्या लिख रखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया है। तो लेट वाई मान लेंगे इस फंक्शन के, इसको तीसरा पार्ट देखो, जो ऐसे लगेगा ना तुमसे थोड़ा प्रॉब्लम सी आएगी आपके अंदर, वो मैं करवा दूंगा। अब ये दे दिया, इसका डेरिवेटिव मारना तो डायरेक्ट करो dy में dx। सबसे पहले बताओ सोल्यूशन होता है इसका, आप वो सोल्यूशन तो नहीं होता, डायरेक्ट मारो डेरिवेटिव। कैसे, अब जो रूट दिखे ना, रूट पहले रूट को ऐसे लिख लो, 1 प्लस में ये 1/2 लिख दिया, या 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको प्रॉब्लम ना है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो आप डायरेक्ट, यह रूट था ना उसका 1/2 ऐसे लिख देते, और क्या लिख दे 1 प्लस में, ये था क्या फंक्शन है, फंक्शन एज इट इज, इसकी पावर क्या आएगी 1/2 - 1, ऐसे ही पावर आ जाएगी, पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी। रूट होता तो भी 1/2 होता, ये ऐसे आता। ये तो समझाने के लिए, यदि आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/2 पावर में से ये होगी। अब ये बताओ सोल्यूशन हो गया हमारा, आप कुछ नहीं जी, ये तो पावर का सोल्यूशन है, पावर आ गया, पावर में से एक वाली कम होगी, तो डेरिवेटिव किसका होगा पावर का। और पावर का डेरिवेटिव करते ही अपने याद आना चाहिए फंक्शन क्या है ये। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब इसको ऐसे लिख देना है, अब इसका करेंगे, देखो 1/2 क्या रूट, स्टेप टू स्टेप चलना, अपने आप हो जाएगा, हर क्वेश्चन अपने आप होगा। और यदि करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर कहाँ से होगा। 2 एकम 2 में से गया माइनस का 1/2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक आज डेरिवेटिव कितना होता है 0, कांस्टेंट वैल्यू प्लस में। अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या होगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी, और 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये तो पावर का है डेरिवेटिव, और फंक्शन कौन सा बच गया ये वाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखो ये समझाने में थोड़ी दिक्कत सी आ रही है ना, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ 1 प्लस में एक्स की पावर 1/2 लिख देता हूँ। अब पावर आ गई, पावर से एक वैल्यू कम होगी, ये फंक्शन क्या हो गया, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 0, इसका होगा 1, ये छोड़ दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये होगा जी, इसका मतलब होगा माइनस का 1/2, इसका भी माइनस का 1/2, तो 1/2 1, इसका मान कैसे लिख देंगे इसको, कि 0 है, तो 2 और 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, इसका लिखेंगे तो 1 बटे में रूट क्या लिख देंगे
ऐसे लिख देंगे, इसको माइनस का है, इसको भी क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, 2 पहले आ गया, ठीक है जी, ऐसे लिख दिया, आ गया जी हमारा, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब एक बात नोट करिए, आपने नोट की, आंसर लिख लिया, कर लिया ना आंसर। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पर ऐसे कर रहे थे आप, देखो ये वाला फंक्शन बच गया था यहाँ पर, जैसे ये बच गया, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव 0 प्लस में, अब इसका डेरिवेटिव करना ना, मैंने क्या कहा था, यदि रूट है ना तो एक तो 1/2 आएगा और ये वाला फंक्शन सेम आ जाएगा यहाँ पर, बस इतना इतना लिखना था आंसर, तो आपको डायरेक्ट ही पता है। और यहाँ पर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 1 होगा, तो 1 लिख ही दिया, ठीक है जी। आपको ये तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा डायरेक्ट, एक आधा स्टेप आपको आप सॉल्यूशन कर सको, ठीक है जी। 7.1 का पहला क्वेश्चन आपने करना है, अगला भी कर लोगे, पावर है 1/2, ये वाला कर लोगे आप, मैं समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन छोड़ देना, आप छोड़ना नहीं है, चलो करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा पार्ट आपने करना है, जो ये वाला ऐसे दिया है 4 + में 4 वाला, इस प्रकार से दिया है ना x का स्क्वायर, इस प्रकार से वो आपने करना है, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन आपने करना है, अगले वाला क्वेश्चन भी आपने करना है, क्वेश्चन तो सभी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, यही करना है, ठीक है जी। पहला दूसरा 3 क्वेश्चन पहले, दूसरा क्वेश्चन के 3 पहले और एक ये छठा पार्ट, ठीक है जी, ये क्वेश्चन करने हैं बस। और एक क्वेश्चन देख लेना, छठा क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, पहला दूसरा 2, तो देखो छोड़ो ये सब, पहला पार्ट, दूसरा का कितना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सातवां क्वेश्चन आपने करना, ठीक है जी। यही क्वेश्चन इतना करना, ठीक है जी, इतना करना। देखो मैं चौथा क्वेश्चन करवा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूँ, थोड़ा करवाऊंगा, पूरा नहीं करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे ऐसे रूट के अंदर वैल्यू और माइनस प्लस का निशान बीच में हो, ठीक है जी। क्या बताया, रूट के अंदर वैल्यू हो और माइनस प्लस बीच में हो, तो हमेशा क्या लेते हैं, ये स्टेप याद रखना होते हैं। यदि रूट दिखे, माइनस प्लस बीच में दिखे, तो हमेशा क्या हुआ, रेशनलाइजेशन लेते, क्या रेशनलाइजेशन लेते, क्या रेशनलाइजेशन लेंगे, ठीक है जी। पता ही होगा ये बात कैसे लेते हैं, आता होगा आपको, नहीं आता तो सीख लो। जो नीचे वाली रकम वैल्यू है ना, उसको जो निशान है उसको उसका यहाँ पर प्लस का होता तो माइनस का लिख देंगे, और माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का लिख देंगे, और ये वाली वैल्यू सेम ऐसे लिखते हैं दोनों साइड। और प्लस का था तो माइनस का, रेशनलाइजेशन ऐसे होती है, सेम नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, अब इसे काटना चाहो तो सेम काट दो, ये कटते ही ये क्या हुआ, सेम ही वैल्यू है। मतलब यहाँ पर याद रखना, कोई भी वैल्यू हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डिवाइड भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यदि कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो आप, जोड़ो या घटाओ, लेकिन वापस यदि काटेंगे ना तो उसके अंदर फंक्शन के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यदि 2 जोड़ा ना तो 2 घटाना ही पड़ेगा, क्यों कट जाएगा, या 2 जोड़ा है तो 2 घटाना ही पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि कट जाए, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से रूल पता ही हो आपको, इसलिए करते हैं। कैसे, नीचे वाला फंक्शन है उसका आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, ऊपर वाला माइनस का ना तो माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन लगभग नीचे वाला का करते हैं हम। क्या हुआ, देखो यहाँ पर सेम वैल्यू है लिख दी, यहाँ पर प्लस का तो माइनस का लिख के इसी से डिवाइड करना, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब इसको सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, a माइनस बी, ये भी a माइनस बी और ये भी क्या a माइनस बी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, a प्लस बी दिख रहा है, और ये भी क्या है, ये a माइनस बी है, ये a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होगा। तो दोनों जगह फॉर्मूला लगा दो,
ऊपर वाला ये बन जाएगा, नीचे वाला ये बन जाएगा। देखो ऊपर वाला क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया माइनस का, इसका क्या होल स्क्वायर होगा, ये वाला हो गया a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। नीचे वाला क्या हुआ, इसका a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर, रूट करेंगे और काटेंगे तो 1 होगा, इसका रूट हट जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर, यहाँ पर रूट था ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पर होल स्क्वायर है उससे क्या रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे माइनस का निशान प्लस का निशान, इससे ये कट गया, एक रे कितना होगा 2, तो नीचे से लिख दोगे 2, लिख दिया जाए यहाँ पर 2। अब इसका सॉल्यूशन कर लोगे, आप कर लोगे इसका सॉल्यूशन, आप बताओ कर लोगे क्या, नहीं करते तो देखो कैसे करेंगे इसका, कैसे, एक बात तो डेफिनेट है, कैसे करोगे, या तो आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या इसका स्क्वायर खोल दो, वो भी आपकी मर्जी है, या इसका आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो। कैसे, होल स्क्वायर खोलो इसका, ये हमारा फंक्शन आ गया अभी तक का, अब होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हुआ, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसका खोलेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से कट जाएगा, ये इसका करेंगे तो प्लस का, ये भी कट जाएगा इसका रूट, और माइनस में क्या होगा 2 इंटू में क्या होगा ए बी, ये भी ठीक है जी। और नीचे क्या है, नीचे 2 है, 2 यहाँ पर ऐसे लिख लो, लिख लिया जी। ऐसा लिखने के बाद इसका सलूशन है, इसको सोल्व कर लो, ये हटा दो, एक्स का स्क्वायर क्या हुआ 2x स्क्वायर, एक और ये क्या हुआ, ये भी एक है क्या, ये माइनस का था ये प्लस का था तो कट जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचा 2x बचा 1/2 बार है, यहाँ पर तो 2x बचा, अब 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 भी कट जाएगा और इससे भी 2 कट जाएगा, तो ये वाला बस फंक्शन बच गया। तो फंक्शन क्या बच गया हमारा, x माइनस का रूट, ये वाला फंक्शन सेम लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब रूट है ना, इसको अंदर ले जाऊँ, आप बताओ रूट है, इसके भी रूट है और दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दिया जी, ये बड़ा हमारा फंक्शन बच गया। अब ये वाला बच गया, अब इसको और सोल्यूशन कर दो, ऐसे x माइनस का रूट। आप ये बताओ कभी भी कैसे भी लग सकता फार्मूला, क्या a प्लस बी और a माइनस वाला फार्मूला क्या, a ये रहा b ये रहा, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ऐसे ही होगा, ऐसा ही फार्मूला बनेगा। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का b का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये आ गया। अब इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, कैसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy में क्या होगा dx, इसका क्या होगा 1 माइनस का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप डायरेक्ट बताओ, क्या 1/, इसका कर ही दो, क्या पावर आ गई, पावर में से एक वैल्यू कम कर दो, ऐसे करेंगे, बता था रूट है ना, रूट का मतलब 1/2 है, 1/2 आ गए इसमें तो कट गया, ठीक है जी। अब क्या होगा, पावर का हो गया, लेकिन फंक्शन क्या बच गया, ये है x की पावर 4 माइनस का 1, इसका करेंगे तो क्या हुआ, पावर आ गएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, x का 1 होगा, इसका 0 होगा, 1 का 0 होगा, ठीक है जी। तो ये वाला तो कट गया, तो ये आ गया जी
अब इस 2 से क्या कर दें, 2 का ये काट दे, 4 कट जाएगा, 2 आ गया। तो क्या आ गया हमारा 1 माइनस का, इसका मान क्या आएगा 2 एकम 2, 2 में से क्या कितना होगा माइनस का 1/2। इसको क्या लिख देंगे 1/√4 माइनस का 1 ये लिख दिया, इंटू इसका मान कितना आ गया ये कितना 2 x⁻³ ये आ गया। ठीक है जी। सच्ची बार क्या आया था, ये तो मैंने गलत कर ही दिया। बार क्या आया था, बार यहाँ तो x का स्क्वायर आया था ना, यहाँ तो सॉरी यहाँ पर x का स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर क्या होगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आएगा 2x होगा। अब 2x को ले लो, यहाँ से 2x को लेंगे तो क्या होगा 2x। अब यहाँ पर 1 माइनस का 2 आ गया और x का 2x को ले लिया तो 2x, यहाँ पर x का स्क्वायर बच गया। ये हमारा आंसर है, ये मैंने करवा दिया। इससे अगला वाला आप इसी टाइप का वो कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं। देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, अब ये जल्दी जल्दी करवा देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो। अब एक्सरसाइज में जाओ 7.1 के अंदर, y का मान ये दे दिया और u का मान क्या दे दिया, और डेरिवेटिव फाइंड dy में dx ये पूछा हमसे। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, एक चीज़ याद रखना, हम इस प्रकार से दे देना y का मान u के फंक्शन किसके अंदर दे रखा है, u के अंदर। ये फंक्शन किसके अंदर दे दिया, फंक्शन तो y है u के अंदर है, फंक्शन क्या है u है, किसके अंदर है x के अंदर है, और dy में dx पूछा, ऐसे दे देना। तो याद रखना, ये कंपोजिशन पढ़ा था ना हमने, कंपोजिशन वाला टॉपिक, वो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है तो फंक्शन की। तो कैसे करेंगे वो ऐसे होता है। देखो एक तो u वाला फंक्शन मान लिया, ये ऐसे करवा दूंगा। देखो ऐसे एक ही वाला फंक्शन है, एक ही वाला, इसका डेरिवेटिव कर दो और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन किसके अंदर ये बताओ, u के अंदर है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव क्या आएगा u dy में। अब बताओ विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो dy में क्या होगा, नीचे क्या आएगा du आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे आएगा। बताया था ये चीज़। तो इसका करेंगे तो कैसे आएगा, देखो नीचे वाला सेम, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, यहाँ पर u आएगा माइनस का निशान। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला का डेरिवेटिव, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे था। अब ये कर दिया, क्या हुआ dy में क्या हुआ du। इसका करेंगे, इसका 0, इसका कितना 1 हो गया, बात खत्म। 3 प्लस में u होगा, इसका क्या हुआ 0 और इसका कितना हुआ 1 होगा, यही बात खत्म। नीचे क्या होगा 2 प्लस में u का होल स्क्वायर, इसका करेंगे 2 प्लस में u माइनस का 3 माइनस का u से u कट गया, 3 में से गया माइनस का 1, y में कितना हुआ 2 प्लस में क्या हुआ u का होल स्क्वायर। ये तो माना गया dy में du का। ठीक है जी, ठीक है जी, ये काट दो, इतना छोड़ दिया, ये माना गया इसका। अब क्या करना है, ये वाला फंक्शन है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका x। फंक्शन x के अंदर दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर y था तो y लिखा था, रिस्पेक्ट में क्या था रिस्पेक्ट में, यहाँ पर u है तो क्या करेंगे du में, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिख दिया जी। क्या करेंगे, ये छोड़ दिया, नीचे वाला छोड़ दिया, डेरिवेटिव कर दिया, ऊपर वाला का डायरेक्ट कर दूँ 4 आ जाएगा, मैं इसका 4x छोड़ दिया। इसका करेंगे क्या हुआ 0, इसका 0, इसका क्या होगा 2x हो जाएगा माइनस का, तो इसका क्या होगा माइनस का 2x, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसका क्या डेरिवेटिव, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे होगा, इसको सोल्व कर लो, 4 माइनस का 4 x का स्क्वायर माइनस का 4 दूनी कितना होगा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8 और x का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का x का स्क्वायर
का होल स्क्वायर। अब इससे सोल्व कर लो। 4 प्लस में क्या हुआ 8 में 4 का 4 एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब निकालना क्या है डी वाई में डी एक्स निकालना ना। देखो ये कंपोजिशन कैसे है, देखो ये मान किसका आ गया डी यू बाई डी एक्स का आ गया, ये आ गया। तो डी वाई में डी एक्स निकालना ना, ये वाई है और यहाँ पर एक्स है, तो लिखते ही क्या करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी यहाँ पर, अपने आप आंसर आएगा। आप ये बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या ये बात यही है क्या? देखो डी यू है, डी यू कट गया, कटते क्या आएगा डी वाई में डी एक्स आ गया, डी वाई में डी एक्स आ गया, यही बात है ना। लेकिन काटना नहीं कहीं यहाँ पर काट दो, इससे क्या हुआ? तो बात एक ही है, बस इसको ये थोड़ा कंपोजिशन में दिख रखा। अब इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर बना सेम है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, यहाँ पर क्या कर देंगे देखो ये मिटा दूँ, देखो इसका मतलब क्या डी वाई में डी एक्स क्या हुआ दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करना। इसका मान क्या है माइनस का 1/, इसका मान कितना है 4 को बनाएगा 1 प्लस में क्या हुआ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर का, यही आ गया। अब ये मत समझना कि ये हमारा आंसर आ गया, ये ऐसे नहीं कि ये हमारा आंसर आ गया, ये भी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? जो डी वाई में डी एक्स पूछा ना, तो ये फंक्शन पूरा ना एक ही फॉर्म में होना चाहिए एक्स के अंदर। अब ये एक्स के अंदर है, एक्स है लेकिन यहाँ पर यू है। अब यू को ना एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू का मान क्या है ये वाला है, ये मान यहाँ पर पुट कर दो। कैसे? ये मिटो दो, अब पुट कर दो जी। माइनस का 1/, में 2 प्लस में क्या हुआ यू का मान ये पुट कर दिया 4x डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, और ये वाला छोड़ दिया सेम का सेम छोड़ दिया जी। अब इसका एलसीएम ले लो, सोल्व कर लोगे, ठीक है जी। आप इतना ही छोड़ देना, आप आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मैच करना जरूरी नहीं होता। अब इसका सोल्व करोगे आगे सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है इतना छोड़ना तो इतना छोड़ दो, आंसर ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से तो याद रखना कभी भी दो या तीन फंक्शन आ जाए, तो 2 या 3 फंक्शन आ जाए, जैसे ये दिया था यू के अंदर और यू दे दिया था किसके अंदर एफ एक्स के अंदर, तो आपने क्या करना है इसका यू के रिस्पेक्ट में मारना है, और जो यू बड़ा फंक्शन था ना इसका एक्स रिस्पेक्ट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे कट गया तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर तो यही आ रहा है। तो डी वाई में डी एक्स निकालना पड़ जाए, फंक्शन यू दे दे और वी, ये यू के अंदर फंक्शन दे दे और यू एक्स के अंदर दे दे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे जो इसके अंदर जो दिया है फंक्शन किसके अंदर एक्स यू के अंदर दिया तो यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के अंदर दिया तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई में डी एक्स आ जाएगा हमारा। और लेकिन यहाँ पर क्या रखना याद रखना है, यहाँ पर फंक्शन ना एक्स के अंदर आना चाहिए, आंसर हमेशा पूरा का पूरा आंसर एक्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है जी। यदि एक्स के अलावा कोई चीज़ है उसका मान पुट कर दो। अब देखो जी आसान से क्वेश्चन है, देखो आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इजकल टू एक्स माइनस का रूट एक्स माइनस का रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर ये है, और प्रूफ दैट करना क्या, प्रूफ दैट क्या करना, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर डी वाई में डी एक्स का और स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर, ये मैंने प्रूफ दैट करना, ठीक है जी। ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको लेके चलेंगे, ऐसे होता है देखो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, इसको लेके चलेंगे और इसको हमें देखना होता है, ठीक है जी। कैसे? पहले इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव मार दें, इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो डी वाई में डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 होगा, और इसका क्या बताया था मैंने
इसका डायरेक्ट लिख दूंगा डेरिवेटिव, ये होगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। और एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी मैंने ये चीज़ बताई थी, ऐसा क्वेश्चन देना ऐसे इसका। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होता है, देखो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये सेम लिख देंगे, ठीक है जी। और फिर इतना लिखते हैं, यहाँ पर यदि एक्स के साथ कुछ भी हो ना तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 है तो 1 लिख दिया। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होता तो क्या आता डेरिवेटिव इसका, यहाँ पर 2x होता है, 2 से 2 कट जाता, बस बात खत्म थी। अब देखो इसी प्रकार है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1y में 2 लिखना है और रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिखना है, ये लिखना है, यही होगा। ये लिखते ही अब क्या है 2x है ना, अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका ही करना पड़ेगा। ये तो रूट का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 इंटू में क्या होता है, इसका क्या होगा 1/2 था, माइनस का 1 आया तो ये यहाँ पर माइनस का 1/2 आ जाता था, मैंने इसके डायरेक्ट लिख दिया 1/2 इंटू में पावर क्या होगा 1/2 रूट, ये आ जाएगा। अब इस फंक्शन का करेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया जी, ये बच गया। अब पता है क्या करना, देखो इतना आते ही देखो प्रूफ क्या करना हमने, ये देखो प्रूफ दैट क्या करना, देखो यहाँ पर देखो dy में dx है, dy में dx है, क्या इसके इंटू में क्या है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, क्या इसके इंटू में क्या आना चाहिए, इसके इंटू में भी 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एलसीएम ले जाऊँ क्या, ठीक है जी, मैं एलसीएम ले लूँ इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, देखो dy में रूट 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइड बाई में, इतना आ गया जी। अब इसके इंटू में dy में dx, इसके इंटू में क्या 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, क्या मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, इसको हमेशा ना प्रूव करना हो ना, हमेशा ही प्रूव करना हो ना, उसको ध्यान में रखते हुए चलना होता है। सोल्यूशन क्या थोड़ा, अब देख इस बस ये मिलाना ना, इसको मिलाते चलो, देखो डेरिवेटिव अंदर खास बात है, dy में dx है ना, इसके इंटू में ये है तो ये वाला इस साइड ले जाएंगे तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ये नहीं देखना कि रूट राट है, रूट वाला अपने आप हो जाएगा, तो इसको इस साइड ले जाऊँ मैं, तो ये वाला मैं यहाँ पर लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, हो सकता है ये इस साइड लिख दिया, ठीक है जी। अब देखो अब क्या देख रहा है, ये 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर ये तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर क्या रूट नहीं है, लेकिन हमारे पास है रूट, तो हमने क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, रूट होता तो यही लिखते, लेकिन रूट नहीं है तो क्या होगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटेगा, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे पहले एक बात और, थमो यहाँ पर थमो, करने से पहले क्या हो, इसको ये ऐसे छोड़ दो। अब ये बताओ यहाँ पर क्या y, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये तो y होना चाहिए। तो एक बात ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ से ये वाला फंक्शन ये वाला फंक्शन सेम दिख रहा है क्या आपको जी, ना जी। एक बार माइनस ले लूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले ली तो x माइनस का रूट ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ली, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब ये वाला फंक्शन ये वाला सेम दिख रहा है क्या आपको, जहाँ से दिख रहा है, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूँ y, आपको जी बिल्कुल लिख दो। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसी जगह लिख दिया मैंने y, ठीक है जी। अब ठीक है, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, इसका रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर लिख देंगे। देखो अब देखो यहाँ पर रूट ये वाला ये आ गया, ये आ गया और y आ गया जी। अब क्या है, बस ये रूट नहीं चाहिए हमने, तो क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अगर माइनस का स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा y का स्क्वायर। यही हमने प्रूव दैट करना था। देखो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है जी। हमेशा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा, उसके बाद हमेशा ही क्या होगा, जो इस साइड जो वैल्यू है ना, देखो इस साइड जो y के अंदर दिख रही है, तो इस साइड जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा ही ये वाला मान पाएगा, ये वाला मान पाएगा। और इसकी जगह मैंने हमेशा क्या करना, y लिखना है, और उसके बाद जो नीचे वाला है इसको इस साइड ले जाएंगे, उसका जो भी इसके अंदर मिलाना है ना, उसको मिलाने के लिए जो स्क्वायरिंग करना स्क्वायरिंग कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो y इजिकल टू रूट 1 प्लस में x की पावर 5 है क्या, x की पावर 5। घबराना नहीं क्वेश्चन को देखकर। प्रूफ क्या करना है, dy में dx इजिकल टू
देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। अब 2y, देखो प्रूफ में क्या दिखे, y दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मान सेम आएगा, इसकी जगह y लिखना है, तो इसके लिए पहले डिफ्रेंशिएशन करो। तो इसका मान क्या आएगा, 1 में इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, पावर का कर दिया जी, रूट के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। रूट क्या होता तो कैसे करते हैं, 1/2, और इसको नीचे ले जाते हैं, रूट ये होगा। अब बचिए जाओ फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ, 5x⁴ और x का 1 हो जाएगा। तो ये होगा जी, समझ में तो आता होगा कैसे किया मैंने। ठीक है जी, ऐसे किया है, मैं समझा ही देता हूँ। 1/2 था, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आगे आ गई, और पावर में से एक वैल्यू कम होगी। अब फंक्शन बच गया, फंक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका 0, इसका क्या हुआ, पावर आगे की, पावर में से एक वैल्यू कम होगी, x का 1 होगा। ये छोड़ दिया, अब इसको इसके साथ लिख दिया। इस ये में सम माइनस का 1/2 आता था, तो इसका 1 ऐसे कर दिया 2। तो इसके लिए मैंने आपको पता चल गया कि जब पावर आती है ना, रूट के अंदर वैल्यू है ना ऐसे, तो इसका डेरिवेटिव में ऐसा क्या होता है, पावर का 1/2 होता है, रूट है ना वो नीचे चला जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। फिर जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर कर देना, ऐसे करना है। ये डायरेक्ट तरीका होगा, ऐसे करना आपने एग्जाम के अंदर भी, ये होगा जी। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था, ये वाला फंक्शन y है ना, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर सेम मिल गया, तो इसकी जब हम y पुट कर देंगे, क्या y पुट कर देंगे, तो y पुट करना 5x⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू में, इससे जा क्या लिख देंगे y, ये हमने प्रूफ दैट करना था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप कर लोगे क्या, छठा क्वेश्चन कर लोगे। ये छठा क्वेश्चन में करवा ही देता हूँ, y इक्वल टू क्या है, जल्दी देखो थोड़े, ये वाला है। प्रूफ दैट क्या करना है, क्या देख करना है, x+1 x²-1, यही वाला प्रूफ दैट करना है। स्केयरिंग कर दो, इसका करना है। ये एक काम करो, ये रूट का करोगे ना आप, तो पहले स्केयरिंग कर दो, पहले स्केयरिंग कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर, स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग किए तो क्या होगा, y इसका स्केयर है, और यहाँ से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। तो पहले रूट का करते, तो इसलिए मैंने पहले क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दी, तो y का स्केयर हो जाएगा, ये होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव, या ऐसे थोड़ा आसान बनाने के लिए स्केयरिंग कर दिया, क्या, ताकि रूट हट जाए, रूट का हमने डेरिवेटिव ना करना पड़े। तब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का करेंगे सबसे पहले, तो 2y हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से एक वैल्यू कम हो जाएगी तो 1 होगी। अब फंक्शन क्या, y क्या करेंगे तो क्या होगा, dy में dx होगा। इस साइड करेंगे तो पहले ऊपर नीचे वाला तो सेम आ जाएगा, ऊपर वाला का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, माइनस का ऊपर वाला सेम आ जाएगा, नीचे वाला डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, तो 1 हो गया, और नीचे वाला का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसलिए कह रहा था मैं, ऐसे फार्मूला याद नहीं करना, नीचे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला का डेरिवेटिव, माइनस का ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे वाला का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे वाला का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। ऐसे होते क्या होगा, 2 इंटू वाई dy में dx, इसका खोल दो, x+1 माइनस का x+1, ऐसे होगा। इससे कट गया, एक रे कितना होगा, 2, यहाँ पर 2 आ गया, नीचे क्या होगा, x+1 का स्क्वायर, ये हुआ। इस 2 से 2 काट दो, यहाँ पर 1 बच गया, ये आ गया। अब y को इस साइड नीचे ले जाओ, ले दिए, ले गए नीचे। अब देखो dy में dx चाहिए, तो dy में dx आ गया, और क्या चाहिए। अब यहाँ पर y नहीं है, तो y का मान ये पुट कर दो, क्या आएगा, y का मान डायरेक्ट पुट कर दो, ये वाला पुट लिख दो यहाँ पर, रूट x-1 dy में क्या हो, रूट लिख दिया, इंटू में क्या हुआ, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो x²-1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x+1 है। सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, ये वाला ना, इसको नहीं ऊपर लिख सकते हैं क्या, 1 में इसके नीचे ये है, तो इसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, मुझे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ, आप मुझको ये बात बताओ, क्या क्या बताओगे, ये बताओ। इसकी पावर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये 2 है, क्या 1/2 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, आपको जो 2 ज़्यादा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 होगा,
इसको भी ऐसे लिख दो, x माइनस 1 की पावर 1/2। यहाँ पर 2 थी और यहाँ पर 1/2 थी, 2 ज़्यादा था तो 1/2 आया ना, इसको नीचे ले लिया, इसके नीचे यहाँ पर लाएंगे ना फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन सेम है, पावर जुड़ जाएगी, 2 और ये जुड़ जाएगी, तो जुड़ेंगे तो क्या हुआ 1 + 1/2 ऐसे हो जाएगा। 2 दूनी 4 माइनस का आएगा, इस साइड नीचे माइनस का, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 आ जाएगा। अब देखो वही जो मैं कह रहा था वही बन गया ना, देखो 3/2। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आप बताओ, इसको कैसे लिख देंगे, ये मिटवा दूँ, चलो नीचे ही करवा देता हूँ। देखो ये dy में dx है, 1/2 है। अब इसको एक तो x + 1 की पावर 1 लिख दूँ और एक x + 1 की पावर 1/2 लिख दूँ, क्या बात एक ही है क्या। 3/2 को 1 और -1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 ही होगा, ऐसे लिख दिया। अब ये देखो इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, तो क्या कर देंगे ऐसे, देखो इसके ऊपर क्या होगा 1 रूट है, इसका मतलब ये इसके भी रूट है, रूट 2 मल्टीप्लाई में है, तो क्या कर देंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे छोड़ दो, ये छोड़ दिया, ये रूट है अंदर लेके। अब देखो a - b a + b, तो इसका किसका फार्मूला बन गया, ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है जी। और यही मैंने प्रूव करना था, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आज 7.1 करनी है और ये बेसिक पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है और करके देखना है। प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन दिए ना वो करने हैं। आज ये अच्छे से कर लो, आज ये पूरा समझ में आ गया ना, मुझे कल बताना कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। मैंने अपनी पूरी 100% आपको दिया है, आप मेरे साथ हो, एक एक पॉइंट आपने समझना है। यदि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना आज की क्लास का, तो आगे ना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेरिवेटिव का ये तो क्या था, बेसिक पॉइंट था इसलिए टाइम लगा, लेकिन आगे क्या होगा हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है जी। आपने बहुत ही शिद्दत से मेहनत करनी है और क्या करना है, जब तक पेपर को हम नस्ते नाबूद नहीं करेंगे ना, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो जी